आपके बहाए हुए लहू के तले हम आते हैं, desiring another time of fellowship with you. संगति का एक और अवसर आपसे इच्छा करते हुए। Now come, Father, and talk with us अब हे पिता, आप आए और हमसे बातचीत करें, as we meditate on your word. जबकि आपके वचन पर हम मनन करते हैं। Even those who are connected by the way of the net, Father, यहाँ तक कि वे तमाम खुदावंद जो कि इंटरनेट के माध्यम से मज़ा जुड़े हुए हैं, may they all be blessed. काश वे सब बरकत पाएं। Thank you, Father, for hearing us and being with us. हमें सुनने के लिए और हमारे साथ होने के लिए आपके धन्यवादित हैं प्रभु। And if there's anybody sick or needy, heal us completely, Father. और यदि हमारे बीच में कोई कमजोर या बीमार है प्रभु, आप संपूर्णतया चंगाई दें खुदा, And give the needs of the needy according to your perfect will. और जरूरतमंदों की जरूरतों को आप अपने सिद्ध इच्छा के द्वारा पूरा करिए। In the name of Jesus Christ, our Lord, who is our Jehovah Sidkenu, we ask this prayer. प्रभु यीशु मसीह के नाम से जो कि हमारे यहोवा सिदकेनु हैं, हम इस प्रार्थना विनती को मांगते हैं। Amen. आमीन। While we are opening our Bibles, और जबकि हम अपनी बाइबलों को खोल रहे हैं, let's turn to the book of Ephesians आइए बाइबलों में निकालेंगे इफिसियों की पत्री and we read chapter 4. और चौथा अध्याय निकालेंगे। God bless you all for coming tonight. आज रात्रि आप सबको खुदा बड़ी बरकत दे आने के लिए। It's my prayer that He gives you a special blessing. और ये मेरी प्रार्थना है कि वो आपको एक खास बरकत दे। Let us read from verse 26. आइए इसकी 26वीं आयत से पढ़ेंगे 32. हम 32वीं आयत तक, 26वीं आयत से 32वीं आयत तक। Be ye angry and sin not. Let not the sun go down upon your wrath, neither give place to the devil. That's right. Let him that stole steal no more, but rather let him labor, working with his hands, the thing which is good, that he may have to give to him that needeth. Let no corrupt communication proceed out of your mouth, but that which is good to the use of edifying, that it may minister grace unto the hearers. Amen. I think every word is very self-explanatory. मैं सोचता हूँ कि हर एक वचन स्वयं समझने योग्य है। And my brother will read it in Hindi also. और मेरा भाई उसको हिंदी में ही पढ़ेंगे। And grieve not the Holy Spirit of God, whereby ye are sealed unto the day of redemption. आमीन। Let all bitterness and wrath and anger and clamor and evil speaking be put away from you with all malice, and be kind one to another, tender-hearted, forgiving one another, even as God for Christ's sake hath forgiven you. Oh my. मैं 26वीं आयत से पढ़ रहा हूं। क्रोध तो करो पर पाप मत करो, सूर्य अस्त होने तक तुम्हारा क्रोध ना रहे, और ना शैतान को अवसर दो। चोरी करने वाला फिर चोरी ना करे, वरन भले काम करने में अपने हाथ से परिश्रम करे, इसलिए कि जिसे प्रयोजन हो उसे देने को उसके पास कुछ हो। कोई गंदी बात तुम्हारे मुंह से ना निकले, पर आवश्यकता के अनुसार वही निकले जो उन्नति के लिए उत्तम हो, ताकि उससे सुनने वालों पर अनुग्रह हो। खुदा के पवित्र आत्मा को शोकित मत करो, जिससे तुम पर छुटकारे के दिन के लिए छाप दी गई है। सब प्रकार की कड़वाहट और प्रकोप और क्रोध और कलह और निंदा सब बैरभाव समेत तुमसे दूर की जाए। एक दूसरे पर कृपालु और करुणामय हो, और जैसे खुदा ने मसीह में तुम्हारे अपराध क्षमा किए, वैसे ही तुम भी एक दूसरे के अपराध क्षमा करो। Thank you, Father, for thy word. हे पिता, आपका धन्यवाद करते हैं आपके वचन के लिए। For we know that whatever is written is thy word. कि हम जानते हैं जो कुछ लिखा है वो आपका वचन है। And now give us grace to be this word. और हमें अनुग्रह प्रदान करें खुदावंद कि हम ये वचन हो सकें खुदा। And let the sweet Holy Spirit do a work in our life. काश मधुर पवित्र आत्मा हमारे जीवन में काम करे, That we understand the way you have opened the mysteries today. ताकि हम समझ सके जिस तरीके में होकर के आपने अपने भेदों को खोला है आज। To understand what you want with us in this hour. ताकि हम समझ सकें आप हमसे क्या चाहते हैं इस घड़ी में करना। As we submit ourselves into hands of grace. जबकि आपके अनुग्रहकारी हाथों में अपने आप को सौंपते हैं। In the name of Jesus Christ, our Lord, we ask this prayer. प्रभु यीशु मसीह के नाम से इस प्रार्थना विनती को मांगते हैं। Amen. आमीन। You all can be seated. आप लोग सब बैठ सकते हैं।
Tonight, I'd like to speak on a subject, आज रात्रि में एक विषय को लेकर आपसे बोलना चाहूंगा and may God give me grace to bring these thoughts to you. और काश खुदा मुझे अनुग्रह प्रदान करें ताकि मैं इन विचारों को आप तक लेके आ सकूं। And the subject is, और विषय ये है, a believer is a finished work. एक विश्वासी एक पूर्ण किया हुआ काम है। And may God give me grace to share this subject with you in such a way that it finds a place in your hearts. और खुदा मुझे तौफीक दे कि मैं इस विषय को आपके साथ इस प्रकार से शेयर करूं कि ये आपके हृदय में जगह प्राप्त करे। And we really thank God that the word has been opened in our age, और हम खुदा का वास्तविकता में धन्यवाद करते हैं, वचन हमारे युग में खोला गया, so that we can align our lives according to the word of this age, ताकि इस युग के वचन के साथ हम अपने आप को अलाइन कर सके, मेल खा सके। everything good or everything bad which happens in our life. हर एक चीज जो कि बुरी है या भली है जो हमारे जीवन में होती है, But let me tell you, the Bible says all things work together for good. लेकिन बाइबल ये बताती है हर एक चीज मिलकर भलाई उत्पन्न करती है। So we find that there is a good in that bad also. तो हम पाते हैं कि उस बुराई में भी भलाई छिपी है, Because the principal theme which God had for our life was redemption. क्योंकि मुख्य विषय जो खुदावन के विचारों में हमको लेके था वो था छुटकारा। And I personally believe that He is showing Himself in us. और मैं खुदावन का धन्यवाद करता हूं और मैं व्यक्तिगत तौर से मानता हूं कि वो अपने आप को हमारे अंदर दिखाते हैं। And may God give me grace to amplify this thought from the word of this age so that we can understand certain things. और खुदा मुझे अनुग्रह प्रदान करे ताकि इस युग के वचन से इन चीजों को उजागर करके मैं आपको दिखा सकूं ताकि हमारे जीवन में कार्यान्वित हो सके। I'll make you 100% sure after this meeting tonight as to what the perfect will of God is for us. इस मीटिंग के अंत तक मैं आपको 100% इस बात को पक्का कर दूंगा, इस बात को आप समझ लेंगे कि खुदावन की हमको लेके क्या इच्छा है। Because what God thought, जो कुछ खुदा ने सोचा, He put those thoughts in a prophet. उन्होंने उन विचारों को एक नबी में डाला। God thought it. खुदा ने सोचा, A prophet spoke it. नबी ने उसको बोला। I believe it. मैं विश्वास करता हूं, We believe it. हम विश्वास करते हैं, And that finishes it. और ये इसको पूरा करती है। Can we say amen? क्या हम आमीन कह सकते हैं? We are believers on a message. हम एक संदेश के मानने वाले विश्वासी हैं। There are many preachers in the world who are teaching a holiness religion. और बहुत सारे प्रचारक हैं संसार में जो कि पवित्रताई का संदेश प्रचार करते हैं, And they also preach Christianity. और मसीहत का भी प्रचार करते हैं। But that message, my precious brother and sister, cannot minister a new birth. लेकिन उनका जो संदेश है वो एक नया जन्म लेके नहीं आ सकता मेरे भाई मेरी बहन। I can make it very sure. मैं इस बात को बड़ा ही पक्का होके कह सकता हूं, Because the Holy Ghost for each age was sent as a message to a messenger. क्योंकि पवित्र आत्मा एक संदेश के रूप में हर युग में एक खास संदेश वाहक के पास ही भेजा गया। And when that messenger preached that message, और जब उस संदेश वाहक ने उस संदेश का प्रचार किया, we know that the prophet said, हम जानते हैं नबी ने कहा, the evidence of the Holy Ghost is to receive the word of the age. पवित्र आत्मा का प्रमाण यह है कि आप उस युग के वचन को ग्रहण करें, And not just receive it, और केवल ग्रहण ही ना करें, but you manifest it through your life. लेकिन आप उसको अपने शरीर से, अपने देह से होकर प्रकट करें। And it is the work of the Holy Ghost to manifest it. और ये पवित्र आत्मा का काम है कि वो आपके जीवन से इसको प्रकटीकरण में When लाते the हैं। mighty angel came in Revelation 10, जब प्रकाशित वाक्य 10 में महान शक्तिशाली दूत आए, he didn't tell us to read the book. उसने, गॉड ब्लेस यू, उसने हमें पुस्तक पढ़ने को नहीं कहा, He told us to eat the book. उसने हमसे कहा कि पुस्तक को ले और खा ले। When something is eaten, my brother, it manifests in the body. और मेरे भाई मेरी बहन, जब कोई चीज खाई जाती है तो वो देह से प्रकट होकर निकल के आती है। So when we are eating from His word, तो जब हम उसके वचन से खाते हैं, we are not just listening a good message, तो हम केवल एक अच्छे संदेश को नहीं सुन रहे, but we are manifesting that message in our lives. लेकिन हम उस संदेश को अपने जीवन से प्रकट कर रहे हैं। Everything has a solution. हर एक चीज का एक समाधान है, And that solution is in the message. और वो समाधान, वो सॉल्यूशन संदेश में है। And by the grace of God, God is showing us some things in this hour, और खुदान का अनुग्रह से खुदान हमें इस घड़ी में कुछ चीजें दिखा रहे हैं, by which if we walk, जिसके माध्यम से अगर हम चलें, everything will fall in order, हर एक चीज क्रमानुसार होगा, and everything will be for our good. और हर एक चीज हमारी भलाई के लिए होगा। Blessed be the name of the Lord. खुदा का नाम मुबारक हो। Amen. आमीन। We are reading in Ephesians 4:13. We'll just read another scripture also, but I'll first speak from here.
हम आगे कुछ और आते को पढ़ेंगे, लेकिन मैं पहले यहां से बोलना चाहूंगा। इफिसियों हमने 4थे अध्याय से पढ़ा है। We know Romans is a chapter of justification. हम जानते हैं रोमियो है अध्याय धर्मी ठहरने का। Corinthians is a chapter of correction and sanctification. और कुरिन्थियों जो है वो सुधार का और पवित्रीकरण का अध्याय है। Galatians speaks about this age, which is Laodicea. और गलतियों जो है वो इस युग के बारे में, जो कि लौदीकिया कलीसिया काल, उसके बारे में बताता है। The Pentecostal age, पेंटिकॉस्टल युग, who started in grace, जिसने चालू किया अनुग्रह के साथ, but they went back to works. लेकिन वापस वो अपने कामों में लौट गए। What do you mean started back in works? आपका कहने का मतलब क्या है वापस काम में लौटने से? Remember in life, याद रखिए इसको अपने जीवन में, only one place there is no law केवल एक ही जगह है जहां पर कोई भी व्यवस्था नहीं है। is the person who is baptized with the Holy Ghost. ये वो शख्स है जिसका कि बपतिस्मा पवित्र आत्मा के द्वारा हुआ है। Until you receive that Holy Ghost, you are still under the law. जब तक कि आपको पवित्र आत्मा ना मिले, आप अभी भी व्यवस्था के नीचे हैं। I hope you're understanding it. मैं आशा करता हूं आप समझ रहे होंगे। Coming to the church, being baptized by water in the name of Lord Jesus Christ doesn't put you in grace. पानी का बपतिस्मा लेना, चर्च में आना, ये चीज आपको अनुग्रह के नीचे नहीं डालती। It is the baptism of the Holy Ghost. God bless you। ये केवल मात्र पवित्र आत्मा का बपतिस्मा है। And as I was teaching on Sunday, और जैसे मैं संडे को सिखा रहा था, the talent, the money, the token he gave was the Holy Ghost. वो टैलेंट, वो मुद्रा, वो पैसा, वो टोकन जो दिया, वो पवित्र आत्मा है। And that Holy Ghost came with a gift. और पवित्र आत्मा वरदान के साथ आया। Of course, gifts and callings are without repentance. बेशक वरदान और बुलाहट बगैर तौबा के हैं। But when the Holy Ghost came, लेकिन जब पवित्र आत्मा आया, that gift which was already in you got anointed. वो वरदान जो आपके अंदर पहले से था वो अभिषिक्त हो गया, And you started working according to that. और आप उसके अनुसार काम करने लगे। Fine, but I want to show you something. ठीक है, मैं आपको फिर आगे कुछ और दिखाना चाहता हूं। But when this man multiplied the talent, लेकिन जब इस आदमी ने लेन देन करके इस टैलेंट को, इस तोड़े को बढ़ाया, it would mean today, ये आज इसका अर्थ ये होगा, you who are born again, how many you got next born again? आप जिसका नया जन्म हुआ है, आप आगे कितने और नए जन्म पाए वो को लेके आए। I hope you understanding गॉड it. ब्लेस यू। मैं सोचता हूं कि समझ रहे होंगे आप। That is multiplying of the talent. ये है उस तोड़े का बढ़ना। And if you see in the real depth, और आप वास्तविक गहराई में देखें, there were many servants who went out in each age. हर एक युग में बहुत तेरे दास थे जो बाहर निकल के गए, But God had 7 anointed men लेकिन खुदावन के पास 7 अभिषिक्त पुरुष थे who had a message. जिनके पास एक संदेश था। It was not just a message, और ये केवल मात्र संदेश नहीं था, it ministered the baptism of the Holy Ghost. लेकिन ये केवल संदेश नहीं था, लेकिन उनका जो संदेश था वो एक पवित्र आत्मा को लेके आया। Baptism of Holy Ghost. पवित्र आत्मा को लेके आया। I hope you're understanding it. मैं सोचता हूं कि आप समझ रहे हैं। This message which we have received, ये संदेश जो हमने पाया है, it doesn't stop at water baptism. ये पानी के बपतिस्मे पे मात्र रुक नहीं जाता, It doesn't stop at justification. ये धर्मी ठहरने पे मात्र रुक नहीं जाता, It doesn't stop at sanctification. पवित्रीकरण पे भी नहीं रुक जाता। Justification, धर्मी ठहरना, sanctification, पवित्रीकरण, without the Holy Ghost, बगैर पवित्र आत्मा के you're still under law. आप अभी भी व्यवस्था के नीचे हैं। I think you're understanding it. मैं सोचता हूं कि आप समझ रहे होंगे। But when you receive the Holy Ghost लेकिन जब आप पवित्र आत्मा को प्राप्त करते हैं as a new birth, एक नए जन्म के रूप में, and you're baptized into this kingdom, और आपका बपतिस्मा इस राज्य में होता है, you're shifting from law to grace. तब आप स्थानांतरित हो रहे हैं व्यवस्था से अनुग्रह में। My precious brother, मेरे प्यारे भाई, there are many things which are written in the law. बहुत सारी बातें हैं जो कि व्यवस्था में लिखी हुई हैं, And if you read the law carefully, और अगर आप व्यवस्था को ध्यान पूर्वक पढ़ें, by His grace I did some work on that. खुदावंद के अनुग्रह से मैंने कुछ कार्य इसमें किया है। लॉ में एक चीज लिखी है कि मिले जुले सूतों के कपड़े मत पहनना। पढ़िए, मैं आपको बाइबल की आयत दिखाऊंगा। मुझे बताइए कौन ऐसा बैठा है जो मिले जुले सूतों के कपड़े नहीं पहने बैठा है इस वक्त? सभी पहने में भैया। पॉलिस्टर, गैबर्डीन हमारे टाइम वो चलती थी, आज भी कपड़े हैं टेरिकॉट, टेरिवोल, कुछ ऊन है, कुछ ये मिला हुआ है। व्यवस्था को मानो तो पूरा मानो। कुछ बात समझ में आ रही है आपके? व्यवस्था की एक आर्टिकल का उल्लंघन पूरी व्यवस्था का उल्लंघन है। मैं कुछ बात समझाने के लिए बात बोल रहा हूं, इसको एक सही मायने में लें और समझे जो मैं बताने की कोशिश कर रहा हूं। मैं क्या बताऊं, प्रभु आपके सामने खोले। गॉड ब्लेस यू माय ब्रदर। समझ में आ रही है आपके? नाउ देयर इज नो लॉ व्हेन वी केम टू ग्रेस।
जब आप अनुग्रह में आ गए, आप कोई कानून, कोई व्यवस्था नहीं है। When you talk about grace, and when there was a council which was held in Jerusalem, जब एक संघ बैठी यरूशलेम में, they made one decision for those who are Gentiles who are converted to Christianity. उन्होंने एक कानून बनाया उन मसीहों का जो उन मूर्ति पूजक से जो आए हुए थे और जो मसीह बन गए थे। Yes, they who had become Christians from the heathen nations. वे जो मूर्ति पूजक देशों से मसीह बन गए थे, They made one thing. उन्होंने एक कानून बनाया। He said, it is not circumcision or no circumcision. इससे कोई फर्क नहीं पड़ता खतना हुआ या नहीं हुआ। It's a circumcision of the heart. ये हृदय का खतना है। Only thing, केवल मात्र चीज ये है, don't worship idols, मूर्तियों की उपासना मत करो, or don't eat things sacrificed to idols, और उन चीजों को मत खाओ जो कि मूर्तियों के सामने चढ़ाई गई हैं, and don't eat strangled meat. और गला घोंटे का मांस मत खाना। It's written in the Bible. ये बाइबल में लिखा है। इसलिए हम लोग जो मीट भी खाते हैं वो हलाल खाते हैं, झटके का नहीं खाते। समझ मारी आपके, ये आपको मालूम होगा। तो ये आज्ञा नए नियम में भी गई है। जो कुछ लिखा है हम उसमें से बात कर रहे हैं। आई होप यू अंडरस्टैंडिंग इट। मैं आशा करता हूं समझ रहे होंगे आप। सो दैट पंजाबी झटका इज एब्सोल्युटली रॉन्ग। तो पंजाबी झटके का जो मीट है बिल्कुल गलत है, बिकॉज वी आर ईटिंग द ब्लड, क्योंकि उसमें खून को खाया जाता है, एंड दैट इज रॉन्ग, और ये गलत है। व्हाट इज रॉन्ग इज रॉन्ग, जो गलत है गलत है। एंड दैट इज व्हाई द ब्लड इज टेकन आउट ऑफ दैट एनिमल और व्हाटएवर डाइज बिफोर वी ईट इट। तो इसलिए जब हलाल वाला जब जानवर खाते हैं उसका खून सारा निकल जाता है, और जब खून निकल जाता है तब हम उसके मांस को खाते हैं। क्या इन चीजों में ध्यान दें? आमीन, बिल्कुल दें। जब वचन ने कुछ बोला है तो हमें देना पड़ेगा। वी हैव टू, हमें देना पड़ेगा। यस, लेट मी गो लिटिल फर्दर। आइए मैं थोड़ा आगे बढ़ता हूं। So we have some things, and then he summated everything and said that our circumcision was the circumcision of the heart. और जब सब चीज का हम निष्कर्ष निकाले, उन्होंने ये कहा कि हमारा जो खतना है वो हृदय का खतना है। Now law had many things. अब व्यवस्था में तो बहुत सारी बातें थी, And the law had a shadow, और व्यवस्था की एक छाया थी, which was fulfilled in Christ. जो कि मसीह में पूरा हुआ। And in Christ, और मसीह में we are dead to the law. हम व्यवस्था के लिए मर चुके हैं, Because he took the law in his body, क्योंकि उन्होंने अपने शरीर में व्यवस्था को ले लिया, and he crucified the letter. और उन्होंने जो लिखे थे, जो लेटर है, उसको क्रूसित कर दिया। That now the work of God through grace can work in our lives. फिर अनुग्रह के द्वारा खुदावन का काम हमारे जीवन में काम कर सके। In Hebrews it says, इब्रानियों में लिखा है, law can never make any man perfect. व्यवस्था किसी इंसान को सिद्ध नहीं कर सकता। That's why when law changed to grace, इसलिए जब व्यवस्था तब्दील हुआ अनुग्रह में, God chose another high priest खुदावन ने एक और महायाजक को चुना, in the order of Melchizedek, मलकीसिदक के रीति के अनुसार, to give perfection to us. ताकि हमें सिद्धता दे। Now think, isn't this a big paradox? अब सोचिए, क्या ये बड़ा अजूबा नहीं है? When you look at our lives, जब हम अपने जीवनों को उठा के we देखते had हैं, so many problems. हमारी इतनी ज्यादा समस्याएं थी। Everyone that's sitting here had some problem. हर एक शख्स जो यहाँ बैठा उसके पास कोई ना कोई समस्या थी, And we were carrying it from our old birth. और अपनी पुरानी पैदाइश से हम उसको लेके चल रहे थे। And isn't it a paradox? लेकिन क्या ये अजूबा नहीं है, पैराडॉक्स नहीं In है? the eyes of God today, कि खुदावन की आंखों में आज you are called perfect. आप सिद्ध कहे जाते हैं। You are not just pardoned, आप केवल, आपको माफी नहीं मिली, you are justified. आप धर्मी ठहर चुके। Now there is something which is a big paradox, अब कुछ चीज है जो कि बहुत बड़ा पैराडॉक्स है। that you have never done it in the first place. आपने पहले स्थान पे इसको किया ही नहीं। God can't remember it anymore. खुदावन इसको आगे कोई याद नहीं कर सकते। He has put it in the sea of forgetfulness. उन्होंने भूल जाने वाले सागर में इसको डाल दिया। I hope you're understanding it. मैं आशा करता हूं समझ रहे होंगे आप। Now this is the work of God which He has done for you and me, अब ये खुदावन का काम है जो उसने आपके और मेरे लिए किया है, that we now no more work after the works of flesh, कि अब हम शरीर के अनुसार काम नहीं करते, but we work after what the Holy Ghost teaches us. लेकिन जो कुछ पवित्र आत्मा में सिखाता है हम उसके अनुसार काम करते हैं। Listen to it carefully. इसको ध्यानपूर्वक सुनिए। This is deep. ये गहरी बात है। There are people sitting here right now who have the Holy Ghost. इसी समय यहां पर लोग बैठे हैं जिन्होंने पवित्र आत्मा प्राप्त किया है। There are people sitting here और यहां पर कुछ लोग बैठे हैं who don't have that Holy Ghost. जिनके पास वो पवित्र आत्मा नहीं है। Listen carefully. ध्यान से सुनिए। And as I was just telling you, और ठीक जैसे मैं आपको बता रहा था, the one without the Holy Ghost is under the law. वो जो कि पवित्र आत्मा के बगैर है वो व्यवस्था के नीचे है, And the one with the Holy Ghost is now in another dispensation of grace. और वो जो कि पवित्र आत्मा जिसको मिला है वो एक और
काल में है, एक और डिस्पेंसेशन में जिसको अनुग्रह का काल कहते हैं। I'm just laying a background before I go to Ephesians. मैं एक आपके सामने एक भूमिका रख रहा हूं इससे पहले कि हम इफिसियों में जाएं। When Paul comes to Ephesians, जब पौलुस आता है इफिसियों में, he is talking to those who are called, who are sanctified, पौलुस उनसे बातचीत कर रहा है जो बुलाए गए हैं, जो पवित्र कर दिए गए हैं, and now who had the Holy Ghost. और वो जिनके पास अब पवित्र आत्मा है। Otherwise he wouldn't write to Ephesians, he has given us the earnest. नहीं तो वो इफिसियों में ये लिखता नहीं कि उसने हमें बयाना दिया है। If he's writing to Ephesians, he has given us earnest, that there must be people in Ephesians who have that earnest. तो जब वो कह रहा है इफिसियों की पत्री को उसने हमें बयाना दिया है, तो इसका मतलब जरूरी है कि इफिसियों में लोग हैं जिनको कि वो बयाना पवित्र आत्मा के रूप में मिला। And it is the Holy Ghost filled people he's teaching something. और ये पवित्र आत्मा से भरे हुए कुछ लोग हैं जिनको वो कुछ सिखा रहा है। He's making them understand some things. Those who don't have the Holy Ghost will not be able to understand Paul's letter. Amen. पवित्र आत्मा से भरे लोगों को पौलुस जो है वो अपनी पत्री सिखा रहा है, क्योंकि जिनके पास पवित्र आत्मा नहीं है वो पौलुस की पत्री को सीख नहीं सकते। They can never learn it. वो कभी सीख नहीं सकते। Let me give you an example. मैं आपको उदाहरण देना चाहूंगा। When you read marriage and divorce, जब आप विवाह और तलाक पढ़ते हैं, we also preached it. हमने भी इसका प्रचार किया। There is a legal side. एक कानूनी तरफ है, And there is a totally unruly side. और एक और तरफ है जिसको हम कहेंगे कि जो कानून के बगैर चीज है। मतलब उसमें उल्टा सीधा जैसा भी नाचो नाचो, समझ में आ रही है, जो कि दुनिया कर भी रही है। हाँ जी। एक है टोटली लीगलिस्टिक। द प्रॉफेट सेड neither the legalistic view and neither the Calvinistic view. Calvinistic नहीं बोलूंगा, भाइयों को समझ में नहीं आएगी, बहनों के यहां पे, क्योंकि उन्होंने ना अर्मीनियम मालूम ना कैल्विनिस्ट मालूम है। मैं आपकी भाषा में कहूं, एक व्यू है जिसमें सीधा नाचो उल्टा नाचो। हमें तो अनुग्रह मिल गया, हमें तो अनुग्रह मिल गया, तो अब सीधा नाचो उल्टा नाचो, जैसा नाचना चाहो नाचो, हम तो अनुग्रह के नीचे हैं। नबी ने कहा यह भी सही नहीं है। एक लीगल व्यू है जिसमें हर चीज लीगली अप्लाई करी जाती है। नबी ने कहा वो भी सही नहीं है। नबी ने कहा ब्राइड जो है ना इधर चलेगी ना इधर चलेगी, ब्राइड कहीं बीच में चलेगी। आमीन आमीन। जो कि मिडल ऑफ द रोड है। Amen. If you read marriage and divorce, in the beginning of the message, he shared that point. अगर आप विवाह तलाक वाला संदेश पढ़े तो नबी ने शुरुआत में ही इस बात को शेयर किया है। And let me tell you, और मैं आपको बताना चाहता हूं, for a marriage to hold ताकि एक शादी बनी रहे and continue, और बनी रहे, you need to understand this middle of the road. आपको ये मार्ग के बीच का रास्ता मालूम होना जरूरी है। And let me tell you, और मैं आपको बताना चाहता हूं, when you have children, जब आपके बच्चे होते हैं and when they go in the world, और जब वो संसार में जाते हैं, and when you have a family, और जब आपका एक परिवार होता है, you need to understand this. आपको ये समझना जरूरी है। Otherwise, the family won't go on. नहीं तो परिवार आगे बढ़ेगा नहीं। No, it can't. नहीं बढ़ सकता। Even the family of God can't go on. यहां तक कि खुदा का परिवार भी आगे बढ़ नहीं पाएगा। Before I preached you grace, and God taught us grace, God Himself understood what grace is. इससे पहले कि मैं आपको सिखाऊं और आप समझें अनुग्रह क्या है, खुदावन ने, गॉड understood what grace is. खुदावन ने पहले समझा कि अनुग्रह क्या है। I hope you're understanding it. मैं सोचता हूं समझ रहे होंगे। There is a middle of the road एक मार्ग के बीच का रास्ता है which had to be followed. जिसका कि जरूरी है कि उसका अनुकरण किया जाए। And the problem is, और समस्या ये है people have a tendency to catch either of the sides. कि लोगों के पास ये फितरत है कि वो मार्ग को, बीच के मार्ग को छोड़ के या तो इस तरफ चले जाते हैं, सरक जाते हैं, या उस तरफ सरक जाते हैं। And that is where problems come. और ये वो जगह है जहां पे समस्या आती है। But if you stay on the middle of the road, brother, sister, लेकिन मेरे भाई मेरी बहन, अगर आप राह में बीच में बने रहे, there will be no problem. कोई समस्या होगी नहीं। And you will find later on, और बाद में आप पाएंगे all that happened in my life or in our lives जो कुछ मेरे जीवन में, हमारे जीवन में हुआ, was working for some good. वो किसी भलाई के लिए काम कर रहा था। There is a good in the bad also. बुराई में भी कुछ भलाई है। I'll prove it to you from the message. मैं संदेश से आपके सामने साबित करूंगा। Don't think that God was sleeping ये मत सोचिएगा खुदावन सो रहे थे when some bad was happening in your life. जब कुछ बुरा आपके जीवन में हो रहा था। No, 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 He was not sleeping. नहीं नहीं नहीं, वो सो नहीं रहे थे। And that is where I'll bring this message to you today. और ये वो स्थान है जहां पे आपके पास ये संदेश आज लेके You आऊंगा। are a finished work. आप एक पूरा किए हुए कार्य हो। He had finished you.
He had finished you उन्होंने आपको पूरा कर दिया as his work अपने कार्य के रूप में, even before you were born. यहाँ तक कि आपके पैदा होने से पहले भी, And he had predestinated you. और पहले से आपको ठहरा दिया। Then comes that verse. फिर वो आती है आयत, For you don't know the thoughts I have for you. कि तुम नहीं जानते वो विचार जो मुझे तुमको लेकर के हैं, Thoughts of peace, शांति के विचार, to give you an expected end. ताकि आपको एक अपेक्षित अंत दूं। You are a finished work. हाँ, आप एक पूरा किए हुए कार्य हो। Let me show you that from the message. आइए मैं आपको ये संदेश से दिखाऊं। Now to those who are filled with the Holy Ghost अब वे जो कि पवित्र आत्मा से भर दिए गए and are living in grace और अब जो अनुग्रह में रह रहे हैं, will understand what Paul is telling them. अब वो समझेंगे कि पौलुस भाई उन्हें क्या बता रहे हैं। Sit down, please, कृपया बैठ जाइए and listen to this carefully, what it says here. और ध्यान से सुनिए यहाँ पे वो क्या कह रहे हैं। Be ye angry and sin not. क्रोध तो करो पर पाप मत करो। Do you know something? क्या आपको जानते हैं, A Holy Ghost filled man can never sin. एक पवित्र आत्मा से भरा हुआ जन कभी गुनाह नहीं करेगा। He that is born of God can never sin. जो खुदा से पैदा हुआ वो कभी गुनाह कर ही नहीं You सकता। see, every scripture has to dovetail with another scripture. आप देखिए हर एक वचन की एक आयत दूसरे आयत के साथ जरूरी है कि मेल खाए, Otherwise, it has got no meaning. नहीं तो उसका कुछ मतलब नहीं है। You'll read something haphazard. आप कुछ ऐसी अटकल में पढ़ लेंगे चीजों को। In 1 John it says, पहले यूहन्ना में वो कहता है, the one who's born from God can never sin जो खुदा से पैदा हुआ वो कभी गुनाह कर ही नहीं सकता, because the seed of God is in him. क्योंकि खुदा का बीज उसके अंदर है। Can a man who's born of God be angry? क्या खुदा से पैदा हुआ जन क्या गुस्सा कर सकता है? Yes, जी हाँ, but he cannot sin. लेकिन वो गुनाह नहीं कर सकता। Did Paul become angry? क्या पौलुस गुस्सा हुए? Did he have a quarrel with Barnabas? क्या बरनबास के साथ उनका टंटा हुआ? Was he angry? क्या वो गुस्सा हुए? Let's talk about Christ himself. आइए मसीह के बारे में स्वयं बात करें। Was he angry when he went to the temple? जब वो मंदिर में गए क्या गुस्सा हुए? Because he saw some wrong things? कि उन्होंने कुछ गलत चीजें देखी? Is that right? क्या बात सही है? Did he sin? क्या उन्होंने गुनाह किया? No, he never sinned. नहीं, उन्होंने गुनाह कभी नहीं किया। No, he never sinned. कभी गुनाह नहीं किया। He never disbelieved the word. वचन पे कभी अविश्वास नहीं किया। His anger, you see, and when I talk about God's wrath and man's wrath, there's a difference. लेकिन जब मैं बात करता हूं खुदा के क्रोध का और मनुष्य के क्रोध का, इसमें बहुत भारी फर्क है। God's wrath is divine. खुदावन का जो गुस्सा है वो खुदाई है, दिव्य है। His judgments are divine. उसके न्याय दिव्य हैं। Read the message. संदेश पढ़ें। It is working a good somewhere. ये कहीं पर एक भलाई को लेके आ रहे हैं And it is showing his plan. और ये उसकी योजना को दिखा रहा है। And now Paul is telling those who are Holy Ghost filled, अब पौलुस भाई उनसे जो कि पवित्र आत्मा से भरे हुए उनसे कह रहे हैं, he's dropping some divine nature in them. Oh, God richly bless you. वो कुछ दिव्य स्वभाव उनके अंदर डाल रहे हैं, उंडेल रहे हैं। Because God has a plan for such people. क्योंकि ऐसे लोगों के लिए खुदा उनके पास कुछ योजना है। Listen carefully. ध्यान से सुनिए, Be very careful. बहुत सतर्क हो जाएं, Because this is the message and this is where many people fail. ये संदेश और ये वो जगह है जहां पे बहुत सारे लोग चूक जाते हैं। That's why I'm preaching to you in a way that you can understand. May God give me grace. इसलिए मैं एक ऐसे तरीके से प्रचार कर रहा हूं, काश खुदा मुझे अनुग्रह दे। This कि is आप for इन्हें the समझ जाएं। edification of the church. ये कलीसिया की उन्नति के लिए है। Be angry क्रोध तो करो and sin not. लेकिन पाप मत करो। Who will not sin? पाप कौन नहीं करेगा? The one who is born of God. वो जो कि खुदा से पैदा हुआ है। But the one under law लेकिन वो जो कि व्यवस्था के नीचे है can commit sin. वो गुनाह कर सकते हैं। There was a wrath of Cain एक कैन का भी गुस्सा था which converted into a sin. जो कि एक गुनाह में तब्दील हो गया। He became the first murderer of his brother. वो सबसे पहला खूनी बन गया अपने भाई का। Is that right? बात सही है। What did God tell Cain? खुदा ने कैन से क्या कहा? Just follow what your brother did. केवल उस बात को तुम अगर फॉलो करते जो तुम्हारे भाई ने किया, I'll accept your sacrifice. मैं भी तुम्हारी कुर्बानी को ग्रहण कर लेता। Otherwise, नहीं तो sin lies at the door. नहीं तो गुनाह जो है बिल्कुल द्वार पे है। And what did Cain do? और कैन ने क्या किया? Instead of receiving God's solution, खुदा के समाधान को ग्रहण करने के बजाय his anger worked out a sin उसका गुनाह कार्यान्वित हुआ एक पाप में। by slaying his brother.
अपने भाई को घात करने के माध्यम से। Are you listening, brother? क्या सुन रहे हैं आप मेरे भाई? He slew his brother Abel. उसने अपने भाई हाबिल का घात किया। What happened next? अगली चीज क्या हुई? God said, where is Abel? खुदा ने उससे पूछा हाबिल कहां है? Am I my brother's keeper? क्या मैं अपने भाई का रखवाला हूं? My brother? I don't know. मेरा भाई कहां है मुझे नहीं मालूम। Am I my brother's keeper? क्या मैं भाई का रखवाला हूं? And then God said, तब खुदा ने कहा very good. बहुत अच्छे। Did you know something, Mr. Ken? मिस्टर कैन, क्या तुम कुछ जानते हो? Your brother's blood is crying out. तुम्हारे भाई का जो लहू है वो पुकार रहा है, And I've heard that cry. और मैंने उस पुकार को सुना है। Tell me. मुझे बताओ। And now Ken said, Lord, forgive me. और तब कैन ने कहा खुदावंद मुझे माफ Sorry, he कर। didn't say forgive me. Lord, I cannot stand in your presence. माफी तो नहीं मांगी, उसने कहा कि खुदा मैं आपकी उपस्थिति में खड़ा नहीं रह सकता, I'll be killed. मैं तो मर जाऊंगा। He said, no, I won't kill you. उसने कहा मैं तुम्हें मारूंगा नहीं, Not now. अभी नहीं, I'll reserve you मैं तुम्हें आरक्षित करूंगा एक खास दिन, for a day of judgment. एक न्याय के दिन के लिए। In other words, दूसरे शब्दों में, from today you'll spend your entire life as a soul in prison. आज से तुम अपने जीवन को व्यतीत करोगे एक रूह के रूप में जो कि कैद में होता है। समझने की कोशिश करिए, मैं कुछ समझा रहा हूं। आमेन, ये सब टर्मिनोलॉजी मैसेज की है। आमेन। You live, तुम जियोगे तो you'll not die, तुम मरोगे नहीं, but you'll live as a soul in prison. लेकिन तुम एक रूह जो कि कैद में रहती वैसे रहोगे, And you'll work those works. और तुम उन कामों को करोगे, And I'll put a mark on you. और मैं तुम्हारे ऊपर एक छाप करूंगा, निशान लगाऊंगा। His anger converted in a sin. उसका जो कैन का जो गुस्सा था वो तब्दील हो गया गुनाह में, And it ended in the slaying of his brother. और उसका खात्मा अपने भाई को घात करने में हुआ। When you read the Hebrews message, जब आप इब्रानियों वाला संदेश पढ़ें, this is important for every church member, including me and all of us. ये हर एक भाई बहन से, और मैं भी अपने आपको शामिल करता हूं, हम सबके लिए बड़ा ही आयद होती है बात। How do you kill somebody? आप किसी को मारते कैसे हैं? By killing his influence. उसके प्रभाव को मारने के द्वारा। You say some things which kill his influence, you have actually practically killed that man. जब आप उसके प्रभाव को आप मारते हैं तो आप वास्तविकता में उसका खून करते हैं। That's right. ये बात सही है, It is as good as killing him. ये घात करने के समान है। That's why we need to be very careful as brothers and sisters what we are speaking from our mouth. इसलिए भाई और बहन होने के नाते हमें बहुत ज्यादा सतर्क होने की जरूरत है। हम अपने मुंह से क्या बोल रहे हैं? We are not born again to sit here as reporters. हम यहाँ पर, हमारा नया जन्म इसलिए नहीं हुआ कि हम यहाँ पर बैठे रिपोर्टर के रूप में। He said that, she said that, he was talking this, she was talking that. उसने ये कहा, उसने वो कहा, फलाने ने ये कहा, फलाने ने वो कहा, वो ये बात कर रहा था, वो बात कर रहा था। Paul is telling those Holy Ghost filled people, पौलुस उन पवित्र आत्मा से भरे हुए लोगों से कह रहा है, your talking should minister grace. तुम्हारी बातचीत अनुग्रह को लेके आना चाहिए। Your talking should not bring divisions. तुम्हारी बातचीत के द्वारा विभाजन ना आए। Your talking should be edifying for others. तुम्हारी बातचीत, तुम्हारा बोलना दूसरे की बढ़ोतरी का कारण And I'll have one formula, brother, और मेरे पास एक फार्मूला होगा मेरे भाई, which I teach everybody. जिसको मैं हर एक को सिखाता हूँ। That's a different thing. How many are able to follow it? ये तो फर्क चीज है कि कितने लोग इसका अनुकरण कर There's पाते हैं। only one thing that edifies. केवल एकमात्र चीज है जो कि बढ़ोतरी करती है, And that is the word. और वो है वचन। God bless you, my And it brother। would be better और ये बेहतर होगा that we discuss word rather discussing carnal things. कि हम शारीरिक चीजों के बजाय हम वचन को डिस्कस करें। Let our talks be a cause of edification for others. काश हमारी बातचीत लोगों की बढ़ोतरी का कारण बने। Be careful. बड़े सतर्क हो जाएं, We need to be. हमें होना बहुत जरूरी है। What kind of talk we speak and say, किस प्रकार की बातचीत हम बोलते हैं, कहते हैं, what is it ministering? ये क्या लेके आ रहा है? Is it ministering grace? क्या ये अनुग्रह लेके आ रहा है? Is it ministering confusion? क्या ये उलझने भ्रम लेके आ रहा है? Is it ministering a murdering spirit? क्या एक खून करने वाली आत्मा को लेके आ रहा है? Am I killing some brothers or sisters' influence? क्या मैं किसी भाई या किसी बहन के प्रभाव को मार रहा हूं? Today he might be wrong. आज हो सकता है वो गलत हो, Tomorrow he might be born again. कल उसका हो सकता है नया जन्म हो जाए। Have I considered that? क्या मैंने इस बात को सोचा है? Will I be guilty of a soul? क्या मैं एक रूह को लेकर के मैं क्या गिल्टी होऊंगा?
These are some questions which need to be answered by every brother and sister. ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब हर एक भाई और एक बहन को देना चाहिए. It's very important. ये बहुत महत्वपूर्ण बात है. We are not reporters. हम यहां पर पत्रकार रिपोर्टर नहीं हैं. He said that, she said that, he said that, he said that. उसने ये कहा, उसने वो कहा, फलाने ने वो कहा, फलाने ने वो कहा. In fact, if there's something very important or something wrong going on, pastor should be informed. अगर बेशक सच बात तो ये है, अगर कोई चीज वास्तविकता में गलत चल रही है, जरूरी है कि इसकी सूचना पास्टर को दी जाए. Then they will investigate. तब वो उसका जांच पड़ताल करेंगे. And then they'll deal with that sin according to what the scripture says. और फिर जैसा वचन कहता है उसके अनुसार उस गुनाह के साथ डीलिंग करेंगे. I hope you're understanding it. मैं सोचता हूं कि आप समझ रहे होंगे. After this message tonight, आज रात्रि के संदेश के बाद I'm not here to condemn you, मैं यहां पर आपको दोषी ठहराने नहीं आया, but I've just come here to tell you what the word says. लेकिन मैं आपको केवल ये बताने आया हूं कि वचन क्या कहता है. Be very careful. बहुत ज्यादा सावधान हो जाएं. Be angry, क्रोध तो करो and sin not. और पाप ना करो. Let not the sun go down upon your wrath. आमेन. क्रोध तो करो पर पाप मत करो, सूर्य अस्त होने तक तुम्हारा क्रोध ना रहे. Why? क्यों? In the evening time, क्योंकि शाम के समय Christ died. मसीह मरे, The sacrifice was done. कुर्बानी पूरी हो गई, God's wrath was appeased. खुदावन का क्रोध शांत हो गया. By evening time, it was over. शाम तक के वो समाप्त हो गया. And now, if I see the last 2,000 years, और अगर मैं पिछले गुजरे 2000 सालों को देखूं, it shall be light in the evening time. शाम के समय उजियाला होगा. A message of grace appears for the bride. एक अनुग्रह का संदेश दुल्हन के लिए प्रकट होता है. Now, these are scriptures we are reading. अब ये वचन की आयतें हैं जिनको हम पढ़ रहे हैं. Who will understand them? इनको कौन समझेगा? The one who has the Holy Ghost. केवल वो जिसके पास पवित्र आत्मा है. I think you're understanding it, brother, मैं sister. सोचता हूं मेरे भाई मेरी बहन आप समझ रहे होंगे. Neither give place to the devil. और ना शैतान को अवसर दो. I hope you're understanding it. मैं सोचता हूं समझ रहे होंगे आप. There are many things which can be said here, बहुत तेरी बातें यहां कही जा सकती हैं, but I'm not. लेकिन मैं कह नहीं रहा. Let him that stole steal no more, चोरी करने वाला फिर आगे चोरी ना करे, but rather let him labor, working with his hands the thing which is good, वरन भले काम करने में अपने हाथों से परिश्रम करे, that he may have to give to him that needeth. इसलिए कि जिसे प्रयोजन है उसे देने को उसके पास कुछ हो. In other words, दूसरे शब्दों में, once you stole, एक बार आपने चोरी करी, but today you are in a position to give and help others. एक दफा तो आपने चोरी करी थी, लेकिन अब आप एक ऐसे स्थान पे पहुंच गए हैं कि आप किसी को कुछ दे सके. Are you understanding it? क्या समझ रहे हैं आप? ये सब वचन है जो आपके सामने पढ़ा जा रहा है, आप ध्यान से सुने. आमीन. Let no corrupt communication proceed out of your mouth, कोई गंदी बात तुम्हारे मुंह से ना निकले, but that which is good to the use of edifying, पर आवश्यकता के अनुसार वही निकले जो उन्नति के लिए उत्तम हो, that it may minister grace unto the hearers. ताकि उससे सुनने वाले पर अनुग्रह हो. I hope you're understanding these scriptures. मैं सोचता हूं कि आप वचन की आयतों को समझ रहे होंगे. Let your talk be a cause of edification for others, काश तुम्हारी बातचीत एक बढ़ोतरी का, उन्नति का कारण हो दूसरों के लिए, and minister grace to the hearer. और सुनने वाले के लिए अनुग्रह लेके आए. I hope you're understanding this. मैं सोचता हूं कि आज सुन रहे होंगे, समझ रहे होंगे. Self-explanatory. We don't want to speak much on that. हम इस पे अधिकाई से बोलना नहीं चाहते, ये स्वयं समझने योग्य बातें हैं. Verse 30. 30वीं आयत. And grieve not the Holy Spirit of God. और खुदा के पवित्र आत्मा को शोकित मत करो. Let me tell you, आइए मैं आपको बताना चाहता हूं. the one who's baptized with the Holy Ghost, वो जिसको कि पवित्र आत्मा के द्वारा बपतिस्मा मिला है, the one who is a son or daughter of God, वे जो कि वो शख्स जो कि खुदा का बेटा या बेटी है, actually speaking, वास्तविकता में अगर कहा जाए, they will not be able to grieve the Holy Ghost. वो पवित्र आत्मा को शोकित कर नहीं पाएंगे. I'll show you from the types and what the prophet said. मैं आपको तस्वीरों में और जो कुछ नबी ने कहा उसमें दिखाऊंगा. If you read in the Old Testament, अगर आप पुराने ऐतनामे में पढ़ें, I hope you're all with me. मैं सोचता हूं कि आप सब मेरे साथ हैं. You're understanding, आप समझ रहे हैं, and I think you will understand what is being preached. और मैं सोचता हूं कि आप समझ पाएंगे क्या प्रचारा जा रहा है. In Numbers 13 or 16 it is, गिनती 13वें अध्याय में या 16वें अध्याय में, where those 12 spies are sent. I think 13. 13वां अध्याय जहां पर वो 12 जासूस भेजे जाते हैं To spy the land. ताकि जाकर के जमीन का
ब्यौरा लेके आए और स्पाई करके आए। We are not reading it, but we'll go further in the message. हम पढ़ेंगे नहीं, लेकिन हम संदेश में आगे बढ़ेंगे। Now they spied it and came back. अब उन्होंने जासूस का काम किया, वापस लौट के आए। And 10 of those gave an evil report. और उनमें से 10 थे जिन्होंने बुरी रिपोर्ट सुनाई। The land is good. हाँ, जमीन भूमि तो बहुत अच्छी है, Wonderful. It's really flowing with milk and honey. वास्तविकता में उसमें दूध और मधु की धाराएं बह रही हैं। And see the evidence, the fruits, how big they are. और देखो प्रमाण के तौर पे हम फल लेके आए, कितने बढ़िया हैं, कितने बड़े हैं। That is right. ये बात तो बहुत बढ़िया है। But you know what? लेकिन आप जानते हैं क्या, We cannot take it. हम उसको कब्जे में ले नहीं सकते। There are big walls. वहां बड़ी बड़ी दीवारें हैं, There are giants. वहां पे गद्दावर हैं, There are Amorites there. वहां पर अमोरी लोग हैं, And oh, we are just like grasshoppers before और them. हम उनके सामने तो टिड्डी समान हैं। At that time, उस समय their report, which was bringing down faith, उनकी रिपोर्ट, जो कि उनका समाचार, जो कि विश्वास को नीचे गिरा रहा था, that's the time that Joshua and Caleb stood. ये था वो समय जब यहोशू और कालेब खड़े हुए। And Caleb said, let's go at once. और कालेब ने कहा हम अभी अभी चले। Joshua was with him. यहोशू उसके साथ था। Let's go at once. आओ इसी समय चलें And let's claim that land. और आके जाकर के उस भूमि पे We दावा are करें। more than conquerors. हम जैवन से बढ़कर हैं। Is that right? क्या बात सही है? Then people started crying. फिर लोग रोने लगे, They started murmuring. कुड़कुड़ाने लगे, Why did you bring us out? आप तुम हमें यहाँ पे बाहर लेके क्यों आए? To die in the wilderness? ताकि जंगल में हम ढेर हो जाएं। They were believing what the majority said. वो विश्वास कर रहे थे जो कि मेजॉरिटी कह रहे थे। They were not looking at the promise. वो फायदे की ओर नहीं देख रहे थे। Now that's a shadow of what will happen today. अब ये छाया है उस बात की जो कि आज घटेगी। Joshua and Caleb is a shadow of those who are born again. यहोशू और कालेब छाया उनकी है जिनको नया जन्म आज मिलता है। And the majority are a shadow of those who could not receive the promise. और जो उस जमाने में मेजॉरिटी थे, वो तस्वीर और छाया उनकी है जो जिनको वायदा नहीं मिला आज। Joshua and Caleb were looking for the promise. यहोशू और कालेब वायदे की ओर देख रहे थे। And listen their expression and their expression. और देखिए उनके हाव भावों को और इनके हाव भावों को। Now what did God reply to Moses? अब खुदा ने क्या जवाब के तौर पे कहा मूसा Get out and let me kill them. रास्ते से हट, मैं इनको मार देता हूं। And then Moses prayed, of course. और फिर बेशक मूसा ने प्रार्थना की, But then God said, लेकिन खुदा ने कहा 10 times they have seen my miracles. 10 दफा इन्होंने मेरे आश्चर्य कर्म को देखा, But they have still tempted me. I mean, spoken against me. फिर भी इन्होंने मेरे विरुद्ध बातें की हैं। Then you read in Hebrews. तब आप पढ़ेंगे इब्रानियों में। We read in Ephesians 4:30. हमने इब्रानियों 4:30 में पढ़ा। Ephesians 4:30, brother. हमने इफिसियों 4:30 में पढ़ा। Grieve not the Holy Spirit of God, whereby ye are sealed until the day of redemption. खुदा के पवित्र आत्मा को शोकित ना करो जिससे कि तुम पर छुटकारे के दिन के लिए छाप लगी है। Then read Hebrews 4. फिर इब्रानियों 4 पढ़ें। With whom was he grieved? किसके द्वारा वो क्रोधित हुआ? In the wilderness. जंगल में। Is that a scripture? क्या ये वचन है? Who tempted him? जिन्होंने उसको परखा। They were not those people who went all the way into the promise. ये वो लोग नहीं थे जो कि आगे जाकर के भूमि में प्रवेश कर पाए। Who went into the promise. Notice my language is different, brother. ये वो लोग हैं जो कि उस वायदे तक पहुंच नहीं पाए। क्योंकि आज वायदा होली गोश्त था। Amen. दूसरी निकासी में हम उसी को लेंगे, फिर आगे बढ़ेंगे। Yes. They couldn't attain the promise. वो वायदे तक पहुंच नहीं पाए। And they were the ones who grieved. और ये थे वे जिन्होंने शोकित किया। Joshua and Caleb who went in the promise. यहोशू और कालेब जो कि वायदे में प्रवेश किए, They never grieved God. उन्होंने कभी खुदा को शोकित नहीं किया। God was never grieved with them. खुदा कभी उन दोनों से शोकित नहीं हुए। Never. कभी नहीं। Are you with me? क्या मेरे साथ हैं आप? Joshua and Caleb never grieved God. यहोशू और कालेब ने कभी खुदा को शोकित नहीं किया। But God said for Caleb he had another spirit. लेकिन उनके लिए खुदा ने कहा कि कालेब के पास तो एक फर्क आत्मा है। And Joshua also had another spirit. और यहोशू के पास भी फर्क आत्मा थी। Hope you're understanding मैं it. आशा करता हूं समझ रहे होंगे। God was never grieved with them. खुदा कभी भी उनसे शोकित नहीं था। But he was grieved with that multitude. लेकिन उस बड़ी भीड़ से वो शोकित थे। What will be the cause of grief for the Holy Ghost today? पवित्र आत्मा के लिए शोक होने का कारण क्या होगा आज? Some believers who are part believers or not complete believers. कुछ लोग बाग जो कि अधूरे विश्वासी हैं, पूरे विश्वासी नहीं बन पाए। They have gone through justification. धर्मी ठहरने में होकर गुजरे। They taken water baptism. उन्होंने पानी का बपतिस्मा भी ले लिया। I believe God.
अब मैं खुदा पे विश्वास करता हूं। I made my decision to follow Christ. मैंने अपना फैसला लिया मसीह के पीछे चलने का। I'll follow this message. मैं इस संदेश के पीछे पीछे चलूंगा। God bless you. खुदा ने आपको बड़ी बरकत दे। Then sanctification came. फिर पवित्रीकरण आया। They were sanctified from all their wrongs. अपनी तमाम गलतियों से वो पवित्र हो गए। But thing doesn't stop at sanctification. लेकिन बातें पवित्रीकरण पे केवल रुक नहीं जाती। And that's why people made mistake. I got the Holy Ghost. और यहीं पर लोग गलती कर बैठे हैं। वो कहते हैं कि मुझे पवित्र आत्मा मिल गया। Brother Branham said very clearly. भाई ब्रैनम ने बड़ी साफ रीति से कहा, Sanctification is a work of the Holy Ghost, but it is not the baptism of the Holy Ghost. पवित्रीकरण पवित्र आत्मा का एक काम है, पवित्र आत्मा का बपतिस्मा नहीं है। When the baptism of the Holy Ghost comes, जब पवित्र आत्मा का बपतिस्मा आता है, it is more than sanctification. तो ये पवित्र आत्मा से बढ़ करके है। Sanctification से बढ़कर है, पवित्रीकरण से बढ़कर। It is more than sanctification. ये पवित्रीकरण से बढ़ करके है। I hope you're understanding it. मैं आशा करता हूं समझ रहे होंगे। It's not being cleansed from old habits. ये केवल इतना नहीं कि पुरानी आदतों से आप धुल गए। Be warned. आपको चेतावनी मिलती है। Those habits can return again. वो आदतें वापस लौट सकती हैं। Until you receive the Holy Ghost. God bless you. जब तक कि आपको पवित्र आत्मा ना मिल जाए। And the latter state would be worse than the first. और पिछली हालत पहली हालत से बदतर होगी। I hope you're understanding it. मैं सोचता हूं कि समझ रहे होंगे आप। God really bless you. खुदा ने आपको बड़ी बरकत दे। But when the baptism of the Holy Ghost comes, लेकिन जब पवित्र आत्मा का बपतिस्मा आता है and you are sealed, और आप मोहर बंदित हो जाते हैं, actually you can't grieve. बेशक पक्की तौर से फिर आप शोकित नहीं कर सकते। But the one who are not actually sealed. लेकिन वास्तविकता में वो जो मोहर बंद नहीं हुआ। देखिए ये आयत उसी तर्ज पे लिखी गई है जिस तर्ज पे मत्ती 24:24 में कहा गया कि अगर हो सके तो चुने हुओं को भी भरमा दे। लेकिन बाद में स्पष्ट किया गया कि चुने हुए भरमाए नहीं जा सकते। आमीन। क्योंकि वो वचन है। आमीन। इसी तर्ज में यहां लिखा गया पवित्र आत्मा को शोकित ना करो। और सच तो यही है, जिनके पास पवित्र आत्मा है यानी बपतिस्मे के रूप में और खुदावन के फर्जंद बन चुके, वो शोकित नहीं करेंगे। आमीन। जिनका बीज खुदावन क्विकन कर चुके, जिनके पास जैसे पेंटिकॉस्टल्स के पास वरदान थे, अभिषेक था। मैं अभिषेक की बात नहीं कर रहा, मैं बपतिस्मे की बात कर रहा हूं। अभिषेक और बपतिस्मे में बहुत फर्क है। आप लोग जो मैसेज में इस चीज को जान चुके हैं। अभिषेक आ भी सकता है, जा भी सकता है। अभिषेक में लोग बड़े बड़े काम करते हैं, लेकिन बात हम अभिषेक की नहीं कर रहे, हम बात कर रहे हैं बपतिस्मे की। आमीन। जब पवित्र आत्मा उस बीज को जो आपके अंदर खुदा का बिनालम से पेश पर पड़ा था उसे जगा दे। क्या आप हैं मेरे साथ? Amen. That is the genuine baptism of the Holy Ghost. ये है वास्तविक पवित्र आत्मा का बपतिस्मा। He cannot sin. वो गुनाह नहीं कर सकता। He cannot grieve God. वो कभी खुदा को शोकित नहीं कर सकता। Remember this. इस बात को याद रखिए। And that Holy Ghost will do always the works of God. और वो पवित्र आत्मा हमेशा खुदा के कामों को करेगा। ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि ये बात उनसे हो रही है जिनको पवित्र आत्मा का बपतिस्मा मिला। Amen. हमने इब्रानियों 6 में एक आयत पढ़ी, इसको मैं हिंदी में बोल रहा हूं। जिन्होंने एक बार पवित्र आत्मा का मजा चखा। Amen. मैं भी इसको कुछ नहीं समझ पाता था। एक दिन मैंने नबी का मैसेज पढ़ा तो मुझे कोट मिला, तो नबी ने इस तरह से समझाया, बड़ा प्यारा ड्रामा करके। प्लेट आई खाने की, सामने टेबल पे रखी गई, अगले ने उसमें से एक निवाला लेके चखा और चखने के बाद कहा बहुत अच्छा है। तब उनसे यह कहा गया अब प्लेट खाओ फिर, तो उन्होंने कहा खाएंगे नहीं, मन नहीं कर रहा। प्लेट आगे चली गई। इसे कहते हैं चखना। जिन्होंने पवित्र आत्मा का मजा चखा, जिन्होंने कनान के अंगूर खाए, चखा, लेकिन जब यह कहा गया तो अब इस देश को ले लो, हम नहीं जा सकते। आपकी बात समझ में आ रही है? आमीन। प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड द डिफरेंस। आइए फर्क समझने की कोशिश करें। Oh, there are many aspects, but I'll leave that. बहुत तेरे पहलू हैं, मैं इनको छोड़ता हूं। Who will be able to follow what Paul is saying here in Ephesians? जो कुछ पौलुस भाई यहां पर इफिसियों में कह रहे हैं, कौन इस बात का अनुकरण कर पाएगा? It's a Holy Ghost filled man. ये केवल पवित्र आत्मा से भरा हुआ जन है। Or brother or sister. भाई या बहन, Try to अपने जीवनों में हर भाई बहन नापे, मेरे लिए भी है, आपके लिए भी है, कितना शारीरिक हूं मैं और कितना आत्मिक हूं मैं। कितनी मैं बातें दुनिया की करता हूं, चर्च में बाहर जैसा भी, और कितनी बातें मैं खुदा के कलाम की करता हूं।
समझ आ रही है? उस ब्रदर ने ये बोला, उस सिस्टर ने ये कहा, उसने वो बोला, इसने ये कहा। क्या मेरा पूरा दिन, मेरे घंटे, दिन के घंटे इसमें गुजरते हैं, या मेरा समय इस बात में गुजरता है? आज मैंने मैसेज में ये पढ़ा, आमीन। आज मैंने वचन की आयत देखी। समझ में आ रही है आपके? कोई बात अगर कलीसिया की उन्नति के लिए है और देखी गई, भाई पास्टर है, हम उसको इन्फॉर्म करें, बताएं, ताकि वो चीज करेक्ट हो, सही हो। आपकी समझ में आ रही है? लेकिन जब तक मेरा सवाल है, मैं क्या करूं, मैं एज अ बिलीवर क्या करूं, मेरे मुंह से कैसे शब्द निकले? आपकी समझ में आ रही है? आमीन। ये आयतें ब्रदर केवल वो समझेगा, सिस्टर वो समझेंगी जिनके पास होली गोस्ट है। मैं दोबारा रिपीट करता हूं, जिनके पास पवित्र आत्मा है। जिनके पास पवित्र आत्मा नहीं है, वो ये आयतें समझ नहीं सकते। सुन सकते हैं, समझ नहीं पाएंगे। और इसलिए कोई भाई या बहन जो यहां बैठा है, किसी भी किस्म के धोखे में ना रहे। आमीन। अगर आपने अपने जीवन में जांचा पाया, नहीं भाई मैं तो निखर शारीरिक हूं, खुदावन से दुआ मांगिए। खुदावन ये क्या चक्कर है? और तब खुदावन आपको प्रमाण देंगे पवित्र आत्मा के बपतिस्मे का, कि आप कंफर्म्ड हो, यस मुझे पवित्र आत्मा मिला। लेकिन जब पवित्र आत्मा मिलेगा तो ब्रदर प्रोड्यूस ये होगा। आमीन। इसमें कोई डाउट नहीं है। पवित्र आत्मा ये प्रोड्यूस करेगा जो यहां लिखा है। आमीन। बाइबल झूठी नहीं हो सकती। आमीन। नबी का संदेश झूठा नहीं हो सकता है। आप लोग हैं मेरे साथ? आमीन। आइए थोड़ा सा हम आगे बढ़ें। And grieve not the Holy Spirit of God, whereby ye are sealed unto the day of redemption. और खुदा के पवित्र आत्मा को शोकित मत करो, जिससे तुम पर छुटकारे के दिन के लिए छाप दी गई है। Verse 31। अब इसमें वापस मैं आऊंगा, because I have a subject. क्यों मेरे पास विषय है। Let all bitterness and wrath and anger and clamor and evil speaking be put away from you with all malice. 31वीं आयत, सब प्रकार की कड़वाहट और प्रकोप और क्रोध और कला और निंदा सब बैर भाव समेत तुमसे दूर की जाए। And be ye kind one to another, और एक दूसरे पर कृपालु हो, tender hearted, और करुणामय हो, forgiving one another. और एक दूसरे के अपराध क्षमा करो। You know, he's telling a very big thing. आप देखिए पौलुस भाई एक बहुत बड़ी बात कह रहे हैं। Forgiving one another. एक दूसरे को माफ करो, Even as God for Christ's sake hath forgiven you. ठीक जैसे खुदा ने मसीह में होकर के हमारे अपराध क्षमा किए। So when he's telling you, you forgive, जब वो ये कह रहे हैं कि तुम माफ करो, he's telling you, you are also God. तो वो ये कह रहे हैं कि तुम भी खुदा हो। पीछे की बात समझिए। When you forgive somebody, जब तुम किसी को माफ करते हो, you are acting on my place on this earth. तुम पृथ्वी में मेरी जगह ले रहे हो। That you are also having a nature of God and taking the place of God on this earth. कि आपके पास भी खुदा का स्वभाव है, अब खुदा के स्थान को आप ले रहे हैं पृथ्वी के ऊपर। Now tell me, does God become angry? अब बताइए, क्या खुदावन क्रोधित हुए? But is he angry forever? लेकिन क्या वो हमेशा के लिए क्रोधित रहते हैं? No. नहीं नहीं। By evening, his anger is gone. शाम तक के उनका क्रोध समाप्त हो जाता है। Did God's wrath bring sin? क्या खुदावन का जो क्रोध है वो गुनाह लेके आया? In fact, God's wrath brought justification. बेशक खुदावन का जो गुस्सा है वो तो धर्मी ठहरना लेके आया। It killed sin वो उसने गुनाह को खत्म कर दिया and brought the righteousness. और धार्मिकता लेके आया। I hope you're understanding it. मैं आशा करता हूं समझ रहे होंगे। Did God forgive? क्या खुदा ने माफ किया? Did God speak any evil communication? क्या खुदावन ने कोई बुरी बात बोली? When God became man. सॉरी, When God became man. जब खुदा मनुष्य बना, Because Christ came to manifest God in flesh. क्योंकि मसीह आए खुदा को शरीर में प्रकट करने के लिए। Are you with me till now? क्या अब तक के मेरे साथ हैं? Did any evil communication proceed from his mouth? क्या कोई बुरी बात उनके मुंह से बाहर निकली? Every word that he said is the word of God.
हर एक शब्द जो उनके मुंह से निकला वो खुदा का कलाम है। And that's how he defeated the devil. और इस प्रकार से उन्होंने शैतान को भी हराया। Man shall not live by bread alone, मनुष्य केवल रोटी से ही जिंदा नहीं but रहेगा, by every word लेकिन हर एक कलाम के द्वारा that proceeds from the mouth of God. जो कि खुदा के मुंह से निकलता है। Are you with me till now? क्या अब तक के मेरे साथ हैं आप? God really bless you. खुदावंद आपको बहुत आज से बरकत दें। So now when the nature of God is coming in us, अब जब वो खुदा का स्वभाव हमारे अंदर आ रहा है, we also start working like him. हम भी उसकी तरह काम करने लगते हैं। Was God placed with an evil situation? क्या खुदावंद को किसी बुराई का सामना करना पड़ा? Of course. बेशक। Did his family sin? क्या उनके परिवार ने गुनाह किया? Did Adam and Eve fell? क्या आदम और हव्वा गिरे? Did he punish them? क्या उसने उनको सजा दी? Did he annihilate them? क्या उसने उनको नेस्त नाबूद किया? Never. कभी नहीं। For that he had a plan of redemption. उसके लिए उनके पास छुटकारे की योजना थी। You see, आप देखिए, that is God. ये खुदा है And that is his nature that comes in his child. और ये उनका स्वभाव है जो कि उनके बेटे में, उनके बच्चे में आता है। And this is a mystery I'm telling you. और ये भेद है जो मैं आपको बता रहा हूं। Today you are hearing it. आज तो आप इसे सुन रहे But हैं, I challenge you. लेकिन मैं आपको चैलेंज करता हूं, If you are a child of God, अगर आप खुदावंद के फर्जंद हैं, if you are a daughter of God, खुदा के बेटे या बेटियां हैं, you want it or you don't want it, चाहे आप चाहें चाहे आप ना चाहें, you'll manifest this. आप इसी को प्रकट करेंगे। The Holy Ghost in you will do this. Amen, amen। पवित्र आत्मा आप में से होते हुए इसको प्रकट करेगा। Remember the time याद रखिए उस समय one boy and girl were playing mischief in the front seat? एक लड़का और एक जवान लड़की भाई ब्रैनम की मीटिंग में सामने बैठ करके गलत कर रहे थे, And the Holy Ghost had said, और पवित्र आत्मा ने कह दिया there's था, a trap set for you. तुम्हारे सामने एक फंदा रखा है। And he had an option. और उनके पास एक ऑप्शन था, Young man, girl, don't do this. जवान लड़के और जवान लड़की ये काम मत करो, They kept on. लेकिन वो लगे रहे। Modern generation, आधुनिक पीढ़ी disrespectful to the word. वचन के लिए अनादर दिखाते हुए, Again he said, दोबारा उन्होंने कहा, young boy and girl, this is not the place. You can go somewhere else. जवान बेटे बेटी, ये जगह नहीं है इस काम के लिए, दूसरी जगह है, वहां चले जाओ। After a few turns, कुछ समय के बाद now that thing came in him. अब ये चीज उनके अंदर आ गई। भाई ब्रैनम, Speak. बोल, Kill them in a moment. एक क्षण भर में इनको नाश कर दे। You can. तू कर सकता है, You have that anointing. तुम्हारे पास वो अभिषेक है। And now he became very much disturbed. अब वो बहुत ज्यादा परेशान हो गए। What should I say? अब मैं क्या कहूं? Everybody on the stage was looking at his face. हर एक कोई स्टेज पे उनके चेहरे को देख रहा था। Even that boy and girl stopped and they were now white in face. यहां तक कि वो लड़का लड़की जो गलत काम कर रहे थे वो भी रुक गए और उनका भी चेहरा सफेद पड़ They गया। knew something is coming. उनको फक पड़ गए, उनको लगा कुछ सामने आ रहा है। And at that minute, the prophet said, और उस क्षण पे नबी ने कहा, I forgive you. मैं तुम्हें माफ करता हूं। Immediately that burden left. तुरंत वो बोझ हट गया। When he went back वापस गए to his hotel or his room or wherever he was, अपने होटल या कमरे जहां कहीं वो थे। the Holy Ghost told him, पवित्र आत्मा ने उनसे कहा, This was the ये trap. था वो फंदा, ये था वो फंदा, but you passed that test. लेकिन तुम इस परीक्षा में सफल हो गए। And now, Brother Branham said, और अब भाई ब्रैनम ने कहा, from that time, उस समय से he started operating this new work वो इस नए काम को कार्यान्वित करने लगे। that I speak and it happens. मैं बोलता हूं वो चीज घट जाती है। I hope you're understanding these things. God bless you। मैं सोचता हूं कि आप समझ रहोगे इन बातों को। That's why the very first line in perfect faith is, it's based on forgiveness. इसलिए आप पाएंगे उस संदेश सिद्ध विश्वास की पहली पंक्तियों में यह लिखा हुआ है कि सिद्ध विश्वास माफी पे आधारित है। Those who are not filled with Holy Ghost can never forgive. वे जो पवित्र आत्मा से भरे हुए नहीं हो कभी माफ नहीं कर सकते। But it's the nature of a Holy Ghost filled man that he forgives. लेकिन ये पवित्र आत्मा से भरे हुए जन की ये गुण है कि वो माफ करता है, Because it is the nature of God. क्योंकि ये खुदा का गुण है। I think you're understanding all these things. मैं सोचता हूं कि आप समझ रहे होंगे इन बातों को। God really bless you. खुदा ने आपको बहुत आज से बरकत दे। And I'd like to go further with you to show you some more things. और मैं आगे बढ़ूंगा आपको कुछ और चीजों को दिखाने के लिए। Oh, this is a huge study. ये एक विशाल विषय है। Maybe you can take some water. I will also. And we will see these things. और हम इन बातों को देखेंगे। And grieve not the Holy Spirit,
और खुदावन के पवित्र आत्मा को शोकित मत करो। मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, जिनके पास पवित्र आत्मा का बपतिस्मा है, जिसका प्रमाण है समय के संदेश को सुनना और मैनिफेस्ट करना, नबी ने बताया, दे कैन नॉट ग्रीव गॉड। वो कभी खुदा को शोकित नहीं कर सकते। नो ब्रदर, एक्चुअली नॉट। बेशक वो कभी नहीं कर सकते। दे कैन नॉट सिन। वो कभी गुनाह कर ही नहीं सकते। गॉड कैन नॉट बिकम ग्रीव टू एन एक्सटेंट टू स्ले देम। खुदा इस हद तक शोकित नहीं होंगे कि उनको नेस्त नाबूद खत्म कर दें। नो, ही वोंट। नहीं, ऐसा नहीं करेंगे। ही कैन चेस्टाइज देम। हाँ, वो उनको सजा दे सकते हैं। बिकॉज एवरी चाइल्ड दैट कम्स रिसीव्स दैट। क्योंकि हर एक बच्चा जो आता है उसको ताड़ना मिलती है। That doesn't mean he's lost. इसका मतलब ये नहीं कि वो बर्बाद है, But it is for his edification or her edification. लेकिन ये उस बेटे या उस बेटी के बढ़ोतरी का कारण है। I hope you're understanding मैं this. सोचता हूँ कि आप समझ रहे होंगे। This all is in the message. ये सब कुछ संदेश में है। So actually, the one with the Holy Ghost cannot grieve. तो वास्तविकता में वो जिसके पास पवित्र आत्मा का बपतिस्मा है, वो कभी भी खुदा के पवित्र आत्मा को शोकित नहीं कर सकता। अब अगला सवाल यह आएगा, पवित्र आत्मा किस चीज से शोकित होता है? बात ये है, What grieves the Holy Ghost? क्या चीज है जो पवित्र आत्मा को शोकित करता है? Sin. गुनाह। Now, is God the Holy Ghost? क्या खुदावन पवित्र आत्मा है? Father, Son, Holy Ghost is one, पिता पुत्र पवित्र आत्मा एक ही है, and that is God. और यह खुदावन है। Holy Ghost is God. पवित्र आत्मा खुदा है। What does the Bible say? What is the opposite of grieve? शोक का उल्टा, शोकित करना। शोकित करने का उल्टा क्या है? Please him. उसको खुश करना। And Hebrews 11 says, और इब्रानियों 11 कहते हैं, without faith, बगैर विश्वास के it is impossible to please him. उनको प्रसन्न करना अनहोना है। Then now the next question. फिर अगला सवाल, What grieves him? क्या चीज उन्हें शोकित करता है? Opposite of faith. विश्वास का उल्टा, Disbelief in his word. उसके वचन पे अविश्वास। No matter what the situation is. इससे कोई फर्क नहीं पड़ता क्या हालत और परिस्थिति हो, No matter what the situation is, brother. क्या कुछ भी हालत क्यों ना हो, But faith stands sure on the eternal word of God. लेकिन विश्वास पुख्ता खड़ा होता है खुदा के अनंत कलाम पे, And that pleases God. और ये चीज खुदा को खुश करता है। What grieves God? खुदा को क्या चीज ना खुश करती है? Somebody who has justified on tasted of justification, sanctification, but disbelief in order to not receive the promise of the age. एक ऐसा शख्स जिसने कि जो धर्मी भी ठहर गया, जो पवित्रीकरण भी जिसने पवित्रीकरण भी पा लिया, लेकिन उसने किस बात में खुदा को नाखुश किया? उसने उस वायदे के वचन जो उसके युग के लिए था उसको ग्रहण नहीं किया। अब आज के लिए क्या कुछ वायदा किया हुआ वचन है? मलाकी 4 प्रकाशित 10 साल। आज मैं आपको खुदा की इच्छा दिखाने जा रहा हूं थोड़ी देर में, my brother. जो आज के लिए खुदावन का प्लान है कुछ लोगों के लिए। यहां से आज की मीटिंग के बाद ये डाउट ही खत्म हो जाएगा कि प्रभु मैं अपनी सिद्ध इच्छा मुझ पे जाहिर कर। क्या है आपकी सिद्ध इच्छा? ऑफ कोर्स मैं एक व्यक्ति विशेष के लिए तो नहीं बोल पाऊंगा, लेकिन मैं मसीह की दुल्हन समस्त के लिए खुदा की इच्छा आज क्या है ये मैं आपको दिखाने जा रहा हूं। आमीन। लिसन नाउ, इट्स इन द मैसेज। सुनिए, अब ये संदेश में है। Now based on there's another scripture now, Ephesians chapter 1, just a minute. एक और आयत है, And this is the scripture Brother Branham read in the breach. और ये वो वचन की आयत है जिसको भाई ब्रैनम ने फासले वाले संदेश में पढ़ा। इफिसियों 1 verse 13 and 14. 13वीं और 14वीं आयत। In whom he also trusted after that he heard the word of truth, the gospel of your salvation, in whom also after that he believed, he was sealed with that Holy Spirit of promise, which is the earnest of our inheritance until the redemption of the purchased possession unto the praise of his glory. और उसी में तुम पर भी जब तुमने सत्य का वचन सुना जो तुम्हारे उद्धार का सुसमाचार है, और जिस पर तुमने विश्वास किया, प्रतिज्ञा किए हुए पवित्र आत्मा की छाप लगी, वो उसके मोल लिए हुओं के छुटकारे के लिए हमारी मिरास का बयाना है कि उसकी महिमा की स्तुति हो। I hope you're understanding it. मैं सोचता हूं कि आप समझ रहे हैं। This is another scripture. ये एक और आयत है where it is specified जहां पर यह बात खोल के बताई गई that after we believed, कि हमारे विश्वास करने के बाद he was sealed with that Holy Spirit of promise. कि वायदे
किए हुए पवित्र आत्मा के द्वारा तुम पर छाप लगी। Notice how the scripture reads. ध्यान से देखिए वचन में कैसे लिखा है, After you heard the word of truth, सत्य के वचन को सुनने के बाद then you are sealed. तब तुम पर मोहर लगी। The sealing came later. मोहरबंदी बाद में आई। First you heard the word of truth. पहले तुमने सत्य के कलाम को सुना। What is truth? सत्य क्या है? The present word. वर्तमान का वचन, The Jesus of that age. उस युग का यीशु। When you heard that word, जब आपने इस वचन को सुना, the gospel of your salvation, तुम्हारे उद्धार का सुसमाचार, that is when you believed it. ये था वो समय जब तुमने इस पे विश्वास किया And you are sealed with that Holy Spirit. और उस पवित्र आत्मा के द्वारा तुम मोहर बंदित हुए। Abraham believed God. इब्राहिम ने खुदा पे विश्वास किया It was imputed to him for righteousness. और ये बात उसके लिए धार्मिकता में गिना गया। But then God gave him a seal of circumcision. लेकिन तब खुदा ने उसको खतने की मोहर दी। When you believe God, जब आपने खुदा पे विश्वास we किया, believe God. हमने खुदा पे विश्वास God किया, gave us a seal of circumcision, खुदावन ने हमें खतने की मोहर दी, which is the baptism of the Holy Ghost. जो कि पवित्र आत्मा का बपतिस्मा है। All these scriptures specify one important thing. ये तमाम वचन की आयतें एक खास बात को दिखाती हैं। Holy Ghost is a seal. पवित्र आत्मा एक मोहर है। Can everyone say that? क्या हर एक कोई कह सकता है? Holy Ghost is a seal. पवित्र आत्मा एक मोहर है। In fact, if I should say the seal, अगर मैं वास्तविकता का मैं कहूंगा कि मुख्य मोहर, Holy Ghost is the seal of God. पवित्र आत्मा वो मुख्य मोहर है खुदा का। I think there's no doubt on that. ऐसा होता है, इस पे कोई शक शुबा नहीं है। Now, taking that, Brother Branham said some things. इन बातों को लेते हुए भाई ब्रैनम ने कुछ कहा। देखिए, यही ब्यूटी है इस मैसेज की। कोर्स तो वही होते हैं जैसे आपने गिडॉन पे प्रीच किया था, और क्या मैसेज फर्क हो गया एकदम, नहीं? Amen. But you see, things become more clear as you go on. चीजें और स्पष्ट और साफ होती जाती जैसे हम आगे बढ़ते जाते हैं। Now, I am reading from the message Breach. अब मैं फासले वाले संदेश से पढ़ रहा हूं। Brother Branham read Ephesians 1:13-14, which we just read. भाई ब्रैनम ने इफ्सियों पहला अध्याय उसकी 13वीं 14वीं जिसको हमने अभी पढ़ा उसको पढ़ा। And Brother Abhishek, if you could put paragraph 66. और अभिषेक भाई कि आप अगर 66वां अनुच्छेद लगा सकते हैं। Breach. फासले वाला संदेश। And those who want to read, they can read it. But if you can hear it, it'll be better. जो पढ़ सकते हैं वो पढ़ ले, लेकिन जो सुन सकते हैं वो सुन ले, ये बेहतर होगा। It's also in your Hindi seals book as well. ये आपकी हिंदी की मोहर की किताब में भी है। Now, while we got the scriptures open, और जबकि हमारे पास ये पवित्र शास्त्र खुला हुआ है, let us see. आइए हम देखेंगे। The Holy Spirit here itself is a seal. पवित्र आत्मा यहाँ पर अपने आप में एक मोहर है। I'll repeat that. मैं इसको दोहराता हूं। The Holy Spirit itself is a seal. पवित्र आत्मा अपने में एक मोहर है। The Holy Spirit is a seal. पवित्र आत्मा एक मोहर है। And now he explains the significance of that seal. अब वो महत्वता समझाते हैं उस मोहर की। What is that seal? God bless you। ये मोहर है क्या? There are three things which a seal means. तीन चीजें हैं जो कि ये मोहर जिसका मतलब ये मोहर से है। I'll first explain those three things. पहले मैं वो तीन बातें समझाता हूं And I'll come to that point. और फिर मैं उस पॉइंट पे आऊंगा। And a seal signifies what? और मोहर किस बात की चिन्हानी देता है? A finished work. एक पूरा हुआ कार्य। Can we repeat that? क्या हम इसको दोहरा सकते हैं? A finished work. एक पूरा किया हुआ कार्य। If the work is still left, अगर काम अभी भी बचा हो, he will not seal. तो वो मोहर नहीं लगाएंगे। Sealing means the work is finished. मोहर का लगाने का मतलब ही है कि काम पूरा हो चुका। Oh my! And we'll have to go a little deeper in that tonight. और आज रात्रि हमें इसे थोड़ी गहराई में उतरना पड़ेगा। Can I take 5 or 10 minutes extra if I can? अगर क्या मैं 5-10 मिनट एक्स्ट्रा ले सकता हूं So I'll आज? try to finish it in time यद्यपि मैं कोशिश करूंगा समय में खत्म करने so का, that we can catch our transportations. ताकि हम अपने यातायात के साधनों को पकड़ सकें। The Holy Spirit being a seal to the individual, पवित्र आत्मा उस खास शख्सियत के लिए वो मोहर है। and to that individual when he receives the Holy Spirit, और वो खास शख्स जब उस पवित्र आत्मा को प्राप्त करता है, then his time of groaning is over. तब उस शख्स के कराहने का समय समाप्त हो गया। See, because it is a finished work. क्योंकि क्या? क्योंकि ये एक पूरा हुआ कार्य है। I know I have to read further, but I'll stop here. मैं जो मालूम है मुझे आगे पढ़ना, लेकिन मैं यहां रुकूंगा। First thing he explained, पहली बात वो समझाते हैं, seal signifies a finished work.
मोहर इस बात की चिन्हानी देती है कि एक पूरा हुआ हुआ काम हो गया। I'll read the other two things first. मैं पहले बाकी दो चीजें ही पढ़ूंगा। Can you turn to paragraph 72, brother? क्या 72वां अनुच्छेद निकाल सकते हैं? Amen. Amen. God bless you. Another thing a seal signifies एक और चीज जो मोहर जिस बात की चिन्हानी देता है is ownership. यह है मालिकाना हक। See, the seal has a mark on it. आप देखिए मोहर पे एक छाप होती है। It's not just a seal. ये केवल मोहर ही नहीं है, It has a symbol or a name written on it, उस पे एक चिन्ह या एक नाम लिखा हुआ है which belongs to the name of the owner. जो कि उस मालिक का जिसका कि नाम लिखा है। Claim to so and so. फलाने फलाने के लिए क्लेम है। I hope you're understanding it. मैं सोचता हूं समझ रहे होंगे आप। Now see, you are being sealed. अब देखिए आप मोहर बंदित किए गए, You are inside that package आप उस पैकेट के अंदर हैं on which the seal is being put, जिस पे यह मोहर लगती है, on which somebody's name is. जिस पे किसी का नाम है। What does it mean? क्या मतलब है इसका? You are not living your independent life. आप अपने आजाद जिंदगी नहीं जी रहे, Somebody has a claim on you. कोई है जिसका कि दावा आपके ऊपर है। Somebody has a claim on your life. कोई है जिसका कि दावा आपके जीवन पे है, And it's the person whose name is written. और ये वो शख्स है जिसका नाम उसके ऊपर लिखा है। You don't belong to yourself. आप अपने नहीं है फिर। God bless You are not your own. आप अपने नहीं है, You belong to somebody else. आप किसी और के हैं। Can we say that? क्या हम इस बात को कह सकते हैं? Can every one of us say that? क्या में से हर एक को इस बात को कह सकता है? We don't belong to ourselves. हम अपने लिए नहीं हैं, हम अपने लिए नहीं हैं. हम अपने लिए नहीं हैं, हम किसी की जागीर हैं. हम किसी की जागीर हैं। God bless you. Let me read a little further for you. आइए मैं आगे पढ़ता हूं। हर सुबह जब उठें, Oh God bless you brother, wonderful। जमाई लेते हैं, उठते हैं, सुबह की चाय पीते हैं, होता है नहीं होता, अखबार पढ़ते हैं, दुआ करने जाते हैं, तो सबसे पहले लाइन एक चीज बोलिए उठते ही, मैं अपने लिए नहीं हूं, मैं अपना नहीं हूं। उठते ही सबसे पहला विचार, मैं किसी की प्रॉपर्टी हूं। आमीन। अब वो मुझे मारे या जिंदा रखे, पहले ही आपको चंगाई का विश्वास मिल जाएगा। आमीन। जिस दिन वो चाहेगा कि मैं मर जाऊं, मैं मर जाऊंगा। जिस दिन वो चाहे कि बेटा चाहे कुछ हो जाए, मैं तुझे मरने नहीं दूंगा, मैं नहीं मर सकता। आमीन। क्योंकि मैं अपना हूं ही नहीं। आमीन। यहीं पे एक बहुत बड़ी बात आ जाती है, तो फिर मुझे अपनी चिंता करके मिलेगा क्या? यस यस, सारी चिंताएं इस क्लॉज में खत्म। बिल्कुल सच है। जिनकी छाप लगी है, जिनका मैं हूं, वो करें मेरी चिंता, और उनसे बढ़िया चिंता मेरी कौन कर सकता है? Then Peter tells those people, तब पतरस उन लोगों से कहता है, cast your cares on him. अपने तमाम चिंताओं को उस पे डाल दो, He careth for you. वो तुम्हारी चिंता करता है। Can we? क्या हम कर सकते हैं? But we can only do that if we understand. लेकिन हम ये काम तभी कर सकते हैं जब हम समझें, If we have the Holy Ghost. अगर हमारे पास पवित्र आत्मा अब यहां पे एक पॉइंट और समझ में आएगा, केवल पवित्र आत्मा पाया हुआ जन ही अपनी चिंताएं उन पे डाल पाएगा। जिसे पवित्र आत्मा नहीं मिला, वो सोचता रहेगा, कुड़ता रहेगा और परेशान होता रहेगा, और अपनी जिंदगी इसमें निकाल के फाइनली उम्र से पहले इस दुनिया से रहलत फरमा जाएगा, जैसे कई कर जाते हैं। लेकिन जिसको पवित्र आत्मा का बपतिस्मा मिल गया, हालेलुया, और उसको खुदा ने कहा, मैं तुझे बेटा मरने नहीं दूंगा, आमीन, और मैं तुझे लेके जाऊंगा। समझ मारी है? अगर किसी पे रेवलेशन खुल जाए, या अगर तू मरे बेटा मैं तो जिंदा कर दूंगा, क्या डर? किस बात से हम डरें? निडर घूमेगा, क्योंकि उसे मालूम है कि मैं बच चुका हूं, आमीन, अब मैं किसी की प्रॉपर्टी हूं, वो मेरी चिंता स्वयं करेंगे। मेरे पेट में दर्द, डॉक्टर ने कहा हम देख रहे हैं कुछ भी हो सकता है। अरे डॉक्टर साहब, आप अपनी चिंता करे जाओ, अपनी चिंता मैं तो किसी पर डाल चुका हूं। ओनरशिप, सिट डाउन प्लीज। मालिकाना हक। सील सिग्निफाइज इज ओनरशिप। मोहर इस बात की चिन्हानी देती है कि एक
मालिकाना हक See, है। the seal has a mark on it. आप देखिए मोहर पे एक छाप होती है Shows ownership. और वो दर्शाता है मालिकाना हक। When you are bought by the blood of Jesus Christ जब आप प्रभु यीशु मसीह के लहू के द्वारा खरीदे गए and sealed by the Holy Ghost, और पवित्र आत्मा के द्वारा मोहर बंधित किए गए, you no longer belong to the world. आप फिर आगे कोई संसार के नहीं हैं। इंग्लिश असल में थोड़ा कभी कभी धीमे समझ में आती है, लेकिन मैं रुक के समझाऊंगा अगर खुदा ने मुझे चाहा, ताकि इस शब्द की गहराई समझें। आमेन। You no longer belong to the world अब आगे को आप संसार के नहीं हैं, or anything या कोई भी चीज pertaining to the world. जो कि संसार के लिए ठहराई हुई है। जिस चीज जो संसारिक है, वहां के कपड़े, फैशन, वहां के गुनाह, तुम उसके लिए हो ही नहीं। तुम एक फर्क क्लास हो, पहली बात तो ये। लेकिन बात यहीं खत्म नहीं होती। जिस तौर तरीके से संसार चलता है, संसार का चाल चलन और तरीका जिससे संसार अपने काम करता है या करवाता है, आमीन, तुम्हारे लिए वो नहीं है। नहीं है। तुम्हारे काम बनेंगे मेरे तौर तरीके से। गॉड ब्लेस यू। आमीन। ये है बात। You don't belong to this world. तुम्हें संसार के नहीं हो, You belong to me. तुम मेरे हो। संसार का काम होता है रिश्वत देने से। तुम रिश्वत दोगे नहीं, तुमको लगेगा मेरा काम बनेगा नहीं। लेकिन यहीं पे अब प्रकट है कि तुम्हारे पास कौन सी मोहर है। अब यहां मैं प्रूव करूंगा कि तुम्हारे लिए से बढ़िया काम करूंगा, आमीन, बगैर रिश्वत दिए। समझ में आ रही है आपके? और वह काम मैं करके दिखाऊंगा। कल एक बड़ी प्यारी गवाही सुनी, क्योंकि ब्लेस हुआ। गॉड ब्लेस ब्रदर प्रकाश सेवक। कल हमारी सेव कोई मीटिंग थी, मैं आपके सामने शेयर करता हूं, मुझे बहुत अच्छा लगा। भाई कमल हमारे चंडीगढ़ के, गॉड ब्लेस दैट ब्रदर, अभी रिसेंटली उस भाई की शादी हुई और कुछ जवान लोग कहीं गए बपतिस्मा देने के लिए। 8 लोग थे, भाई बता रहे थे। और जब वहां पहुंचे तो ये तमाम जो आज झुंडबाजी चल रही है, वो डंडा लाठियां लेके पहुंच गए कि अब इनको मारेंगे। वही धर्म परिवर्तन आचरण वाली बातें जो भी चल रही हैं आजकल, आप समझ रहे हैं। हम इन्हें मारेंगे, पीटेंगे। और वहां पे गिरोह बना के वो खड़े हो गए दूर थोड़ा सा, कि अभी देखो पानी से निकलता, अब इनको पीटेंगे, हम मारेंगे। इन्होंने वहां बैठ के भाई ने दुआ करी। दुआ करने के बाद खुदा की रोशनी वहां आई, खुदा ने शांति दी, सारे बपतिस्मे हुए। उसके बाद वो लोग वहां से निकल के गए, उनमें से एक ने भी उन्हें छुआ तक नहीं। अब मैं यहां सोच रहे विवश इस बात से हुआ, ये तो सब मारने के लिए आए थे, तो उन्हें छुआ क्यों नहीं? तो मुझे एक बाइबल की आयत याद आई। जैसे ही फरीसी उठे उसको पथरवा करने के लिए, तो उनके बीच में से निकल गया। खुदावन को अंधा करना आता है प्यारे भाई। आमीन। जब खुदा ही कहे कि बेटा तुझे मैं मरने नहीं दूंगा, मैं इनके हाथ तुझे पड़ने नहीं दूंगा, तो ऐसा ही होता है। यह सच है, सच है। शायद उन्होंने समझा कि हम किसकी जागीर हैं। आमीन। जिन्हें होली गोस्ट मिला तो अब रिस्पॉन्सिबिलिटी किसी और की है। आमीन। बेटा तुमने मेरा काम किया, तुमने मेरी आज्ञा पूरा करी, अब यह मेरा टाइम है कि मैं प्रूव करूं कि मैं कौन हूं। आमीन। मैं तो आग में उतर गया था जब शद्रक मेशक अबेदनगो आए थे। हालेलुया। क्या यह सच्चाई है? बिल्कुल सत्य है ब्रदर। हमारा खुदा जिंदा है, आमीन, और सच्चे हैं। आमीन। वो अपने वायदों से कभी ब्रदर टलते नहीं। आमीन। बैठिए। क्या इन बातों से हमारा विश्वास नहीं जागता? आमीन। यस ब्रदर। शेख हसीना भाग गई, हमारी आपके, और आके यहां से अब वो खैर लंदन जाएगी। जैसा भी अब बोलो, ये अच्छा संकेत नहीं है। आप लोग सब समझते ही हैं कौन कर रहा है इसके पीछे काम। चीन और ISI के लोग। आपकी समझ में आ रही है क्यों हो रहा है? कुछ दिन पहले श्रीलंका गया, मालदीव्स, आपने देखा क्या हुआ। अब ये पड़ोसी का एक और देश, क्या हो रहा है? विदेशी शक्तियों के द्वारा एक शिकंजा कसा जा रहा है।
क्या चीजें दिखाई नहीं दे रही? हो रहा है ब्रदर, हो रहा है। और जब आपको ये तमाम चीजें दिखाई देना, उसी तरफ उधर पेरिस में, मैं कहूंगा किस किस्म का देश मसीह के नाम पे सुपर धब्बा, कलंक, इन्हें मैं मसीह कहूंगा ही नहीं। मुझे परवाह नहीं कोई क्या कहे, मैं बोल रहा हूं आपसे हिंदी में, वो मसीह कहलाने के लायक नहीं, जिन्होंने खुदा की मेज का एक नाटक बन रचा और उसका मखौल उड़ाया। ये बिल्कुल सच बात है। क्या खुदावन ऐसों को बख्शेंगे? अब ये है लॉ के अंदर, जो लॉ के अंदर उनका लॉ से न्याय होगा, जो ग्रेस में है वो बच जाएंगे। क्या हुआ? ये नहीं हुआ। कहां पहुंच गई आज ये दुनिया, और ये व्यवस्था और ये ज्ञान इन्हें कहां लेके पहुंच गया? ब्रदर आप लोग मैं से ध्यान से पढ़ो, मैं थोड़ा रुक रहा हूं, कोई मुझे रोकता है कि मैं बात बोलूं आपसे। नबी ने कहा कोई नन मोनास्ट्री को ज्वाइन नहीं करती कैथोलिक की बुरा बनने के लिए, कोई प्रीस्ट ज्वाइन नहीं करता कैथोलिक मोनास्ट्री को कि वो बुरा बने, कभी नहीं होता। तब नबी ने एक लाइन बोली, ये सिस्टम है, ये प्रणाली है जो उन्हें बुरा बनाती है। सच है भाइयों बहनों, एक तंत्र है आज। यस, हमारा मलयुद्ध मांस और लहू से नहीं है, एक प्रणाली है जो लोगों को बुरा बना रही है। सच है, लोग बुरे नहीं, लेकिन प्रणाली है। और नबी ने उस प्रणाली के विरोध में वचन के कितने हथौड़े मारे। सच है, आपकी समझ में आ रही है? अब आप सोच के देखिए, जो उस प्रणाली में उसका न्याय भी उसके अनुसार होगा और उनका होगा। लेकिन सोच के देखिए, ऐसे लाखों करोड़ों के बीच में अब कुछ है जिन पे एक मोहर लगी है, एक इधर, एक इधर, एक इधर। And God saying that belongs to me. और खुदा कह रहा है वो तो मेरा That है, belongs to me, that belongs to me, वो that मेरा है, belongs वो to me, मेरा है, that वो मेरा है। Amen. You don't belong to the world आप संसार के नहीं हैं, or anything. या कोई भी ऐसी चीज। इस एनीथिंग में मैं बहुत ज्यादा देर जूझ गया, आज जूझ रहा हूं। कोई भी चीज, डॉक्टर कहता है सॉरी कुछ नहीं हो सकता, हाँ सच बात है नहीं हो सकता, क्योंकि दुनिया के हिसाब से तो हो ही नहीं सकता। लेकिन जिसके पास होली गोस्ट है वो अब संसार की प्रणाली के नीचे नहीं है। यहीं पे होली गोस्ट फिल आदमी के पास अब एक एज है। आपका क्या विचार है खुदा? तो जवाब में कहते हैं मेरे कोड़े खाने के द्वारा तू चंगा हो चुका, जा। Amen. फिनिश्ड। जब डॉक्टर कहें, आजकल मैं जाता हूं, जब सरिता विहार जाता हूं तो बहुत जगह जगह कैंसर पे बहुत ज्यादा आजकल जोर है, और एक छोटा लगा कैंसर, सबसे ऊपर लिखा है कैंसर, ताकि लोग पढ़ें, और नीचे बगैर कीमो और बगैर रेडिएशन थेरेपी के इलाज, कीमो रेडिएशन थेरेपी, कीमो जगह जगह सरिता विहार में, विश्वास करता हूं बदरपुर में हर जगह पे लगा रखा है, क्योंकि एक बिजनेस है, खैर चल रहा है। फिर भी तो कुछ दवाइयां देंगे वो, कोई और इलाज है जिसमें ना कीमो लगे, ना सर्जरी लगे, ना रेडियो। हालेलुया। इसे कहते हैं खुदा का कलाम। आमीन। क्या नबी की सेवकाई में ऐसे कई ठीक हुए? हाँ, ऐसा कभी ऐसा होता है कि खुदावन सर्जरी के रास्ते से निकालते हैं और उस तमाम प्रणाली इसमें से होकर भी निकालते हैं, लेकिन इसलिए निकालते हैं कि उस मायने में भी खुदावन का तरीका है कभी कभी चंगाई करने का। नबी ने बोला इस बात को। आमीन। लेकिन खुदावन मौत को आने नहीं देते और बचा लेते हैं। आमीन। क्या सच्चाई है? और अगर कोई विश्वासी जाता है का मतलब है उसका टाइम आ गया कि खुदावन उसे बुलाए, और जब खुदा ही किसी को बुलाए तो कोई उसको रोक नहीं सकता, आप चाहे कितनी दुआएं करें। जब भाई लाल हमारे फादर जा रहे थे, बहुत दुआएं हुई और वो बेचारे लगे रहे, रुके रहे। फाइनली एक दिन आया जबकि दुआ हमने कहा प्रभु आप अपनी सिद्ध इच्छा पूरी करें। अगले ही दिन खुदा का जवाब आया और प्रभु ने उनको अपने पास बुला लिया। मुझे आज भी याद है अच्छी तरह से। खुदा का नाम मुबारक हो। और खुदावन में वो सो गए और चले गए। तो कई बार ऐसा होता भी है कि हम खुदा की इच्छा के विरोध में भी दुआएं कर लेते हैं। कई बार खुदा तब भी सुनते हैं।
लेकिन फाइनली प्रूफ क्या होता है? जो खुदा की सिद्ध इच्छा थी। ये तमाम बातें मैसेज में हैं, लेकिन मैं अभी उसकी तरफ जा नहीं रहा हूं। अब क्या भाईलाल मर गए तो वहां खत्म हो गई, भाईलाल का चैप्टर ही खत्म हो गया? आए हाय यार, एक भाईलाल हुआ करते थे, आज भी हैं। भाई पीटर हुआ करते थे, भाई मैथ्यू हुआ करते थे, भाई संतू हुआ करते थे। क्या पता आज यहां मीटिंग में बैठे हूं, आमेन, अदृश्य संसार में। आमेन, यस ब्रदर, आमेन। और बहुत ही जल्दी हम इन्हें देखेंगे। आमेन। यस यस भाई टोनी, इन सब को वी विल सी देम, हम इन्हें देखेंगे। यस वी विल, जी हम देखेंगे। ये सब एक्चुअली हमारी वो है जो एल्डर भाइयों की मीटिंग में आते थे। आज सिर्फ मैं और भाई टाइटस भाई अभी हैं, और ये बाकी आज प्रभु के पास हैं। तो खुदा का धन्यवाद, आज भी हैं। आमेन। दे आर कमिंग बैक, वे वापस लौट के आ रहे हैं। दे विल, वो आएंगे एंड वील मीट देम, और हम उनसे मुलाकात हैज करेंगे। दैट चैप्टर क्लोज्ड? क्या ये अध्याय बंद हो गया? दे आर इटर्नल, वे अनंत थे। क्या कोई चीज तुम्हारे चैप्टर को क्लोज कर सकती है? यू आर इटर्नल, तुम अनंत हो। और फिर एक सफेद घोड़े पे आके पशु को मारोगे। आमीन। Your work has not finished. आपका काम खत्म नहीं हुआ। You will be still working. आप आगे भी काम करते रहोगे। You'll be using the voice of the thunders. आप गर्जनों के शब्दों का इस्तेमाल करोगे। God is never defeated in his purpose. खुदावन कभी अपने मकसद को लेकर हारा नहीं है। He will still fulfill it. वो अभी भी इसको पूरा करेंगे। That's why the Bible says, इसलिए बाइबल कहती है, nor height, nor depth, nor anything, ना ऊंचाइयां, ना गहराइयां, ना कोई भी चीज नहीं, neither persecutions, ना सताव, neither things present, ना वर्तमान वाली चीजें, neither things in future, ना वो चीजें जो कि आगे भविष्य में आएंगी, can separate us वो कभी भी हमें जुदा नहीं कर from सकती the love of God, खुदा के प्रेम से, which is in Christ Jesus. जो कि मसीह यीशु में है। Can we say amen? क्या हम आमीन कह सकते हैं? Oh my, ओ माय, oh it really fills me. ये चीज वास्तव में मुझे भर देती है। Sit down please for a minute. एक मिनट के लिए कृपया बैठ जाइए। Oh what a wonderful word it is. ओ क्या खूबसूरत कलाम है ये। Nothing pertaining to the world, कोई भी ऐसी चीज जो संसार की है, you don't belong there. आप वहां के नहीं हैं। You are owned by God. खुदा के द्वारा आप ओन किए गए हो, वो आपके मालिक हैं। और खुदा हमारे समान है। अरे ग्लास गिर गया, टूट गया, कोई नहीं, हम नया ग्लास ले आएंगे। अरे ये क्या हो गया मुझसे, पता नहीं वो चाबी मिल नहीं रही, पता नहीं वो चीज मैंने कहां रख दी, वो पैंट नहीं मिल रही, पैंट खो गई, कभी चाबी खो गई, कल मैंने चीज यहां रखी थी, पता नहीं कहां चली गई। होता है कभी कभी घर में, होता नहीं होता? गॉड कैन नॉट लूज इट। खुदावंद इसको कभी खो नहीं सकते। ऑल दैट यू गेव मी फादर, हे पिता, जो कुछ आपने मुझे दिया है, आई हैव लॉस्ट नन, उनमें से मैंने एक को भी नहीं खोया। सेव द सन ऑफ परडिशन, विनाश के पुत्र को छोड़े, हु हैड नो पार्ट इन मी, जिसका कोई भी भाग मुझ में नहीं था। मैंने खोया उसको जो शुरू से मेरा नहीं था, जो मेरा था उसे मैं कभी नहीं खो सकता। Then remember, if you have that Holy Ghost seal, अब याद रखिए, जब आपके पास पवित्र आत्मा की मोहर है, with respect to God, you can never be lost. खुदा की आंखों में आप कभी भी खोए नहीं जा सकते। You can never be lost. आप कभी भी खो नहीं सकते। You can fall, आप गिर सकते हो, but never be lost. लेकिन कभी खो नहीं जाओगे। You can never commit the unpardonable sin. कभी भी आप ऐसा गुनाह जिसकी कभी माफी नहीं, वो कर ही नहीं पाओगे। Are you with me till now? कि अब तक क्या आप मेरे साथ हैं? ध्यान से सुनिएगा, it'll help you. ये आपकी मदद करेगा। Another thing is seal is a security. और एक और चीज जो मोहर दर्शाती वो है सुरक्षा। Seal means you are secured. सील का मतलब ये है कि आप सुरक्षित हैं। Now you that don't believe in eternal security, I don't see, no see. आप जो कि इस अनंत सुरक्षा पे विश्वास नहीं करते, मुझे नहीं दिखता, मुझे मालूम नहीं आपके बारे में, मुझे आपके बारे में मालूम नहीं। but now, लेकिन अब but a seal signifies security to its destination. लेकिन एक मोहर इस बात की चिन्हानी देती है, इस बात को बताती है कि वो चीज जो है वो सुरक्षित है अपने गंतव्य तक। जब तक गंतव्य ना आ जाए और पैकेट खुले नहीं, वो सिक्योर है। कोई भी चीज, कोई झटका, कोई ऊपर नीचे, कोई चीज गिरिया हुआ उसे तोड़ नहीं सकता। आमीन। वो अपने गंतव्य के लिए
सुरक्षित है। I believe it, Lord. Nothing but the truth. Woe unto that guy उस शख्स पे हाय that would try to break that seal. जो कि इस मोहर को तोड़ने की कोशिश करे। And the Holy Spirit seal cannot be broken. आमेन। और पवित्र आत्मा के द्वारा की गई छाप को कोई तोड़ नहीं सकता। It is with you always. वो आपके साथ हमेशा है। You are secured to your eternal destination. आप अपने अनंत गंतव्य तक सुरक्षित हैं। आपकी समझ में आ रही है? It signifies finished work. तो ये छाप जो है ये दर्शाती है पूरे हुए हुए कार्य को। It signifies ownership. ये मालिकाना हक को, स्वामित्व को दिखाती है। It signifies security. ये सुरक्षा को दिखाता है। Go back home and revise that and eat it. घर जाकर के इसको रिवाइज करें और इसको खा लें। Then you'll understand what is the meaning of these things. तब आपको समझ में आएगा इन चीजों का मतलब क्या है। Each point is a big message. हर एक पॉइंट एक बहुत बड़ा संदेश है। But I'm coming back to the first one. लेकिन मैं पहले पे वापस लौट रहा हूं। Finished work. पूरा हुआ हुआ कार्य। And that's the main thing. When a believer is sealed by the Holy Ghost, जब एक विश्वासी पवित्र आत्मा के द्वारा मोहर बंदित किया जाता है, that believer, brother or sister, whoever, is a finished work. वो विश्वासी चाहे भाई हो चाहे बहन हो, वो एक पूरा हुआ हुआ कार्य है। I'll repeat, a finished work. मैं दोहराता हूं, एक पूरा हुआ हुआ कार्य। Not an unfinished work. आधा अधूरा काम नहीं, Finished. पूरी तरह से संपन्न किया हुआ कार्य। Once that Holy Ghost seal comes, it means you are a finished work. एक दफा पवित्र आत्मा की छाप आ गई, इसका मतलब आप पूरा हुए हुए कार्य हो। Let's try to listen what the prophet says. आइए सुनने की कोशिश करें नबी क्या कह रहे हैं। Like I used to work for the railroad company, ठीक जैसे मैं रेल रोड कंपनी में काम करता था, मालगाड़ियों में, and we'd load box cars with cans and different things from the canning factory. और कैनिंग जिसमें कि डब्बे बड़े बड़े होते थे, वो उन फैक्ट्रियों से लेते थे, डब्बों को लेकर के हम इन मालगाड़ियों में लोड करते थे। But then before that car could be sealed, लेकिन इससे पहले कि वो मालगाड़ी मोहर बंदित की जाए, the inspector come around to see if that car was properly loaded. तो इंस्पेक्टर आता था और निरीक्षण करने वाला आके निरीक्षण करता था क्या तमाम डब्बे सही तरह से लोड कर दिए गए हैं गाड़ी में। If not, अगर ऐसा नहीं, Brother Branham claps his hands together once, भाई ब्रैनम ताली बजाते हैं एक दफा, and the first time it rammed together with something, और पहली दफा वो किसी चीज के साथ टकराए। आपने देखा होगा मालगाड़ियों में शंटिंग होती है, हाँ जी, और कैसे घड़घड़ करके दरवाजे हिलते हैं और वो डब्बे टकराते हैं। ऐसे में अगर जोर से झटका लगा तो कोई चीज गिर नहीं सकती क्या? गिर सकती है। इंस्पेक्टर इस चीज को देखने जाता था। The first time it rammed, it will scatter and stuff and break it. पहली दफा ही जब उसमें टक्कर होगी तो वो नीचे गिरेगी और टूट जाएगी। And the railroad company was responsible. और जो रेल रोड कंपनी वाले, जो मालगाड़ी के जो कंपनी थे, वो इस बात के लिए रिस्पॉन्सिबल थे। And that inspector would test everything. और ये निरीक्षण करने वाला निरीक्षक है, ये हर एक चीज को टेस्ट करता था, To see if it was properly in place. इस बात को देखने के लिए चीज बिल्कुल सही खाने में रखी गई है कि नहीं। If it wasn't, अगर ऐसा नहीं है he condemned the car. तो उस मालगाड़ी को वो कंडेम कर देता था। यानी को डब्बों से फिर से भरो। हाँ जी। Then we had to do it all over again. तब हमें इसको दोबारा से करना होता था, Until the inspector was satisfied. जब तक के इंस्पेक्टर संतुष्ट ना हो जाए। And then when the inspector is satisfied, और एक बार निरीक्षक जो था वो सेटिस्फाई हो जाए, he shuts the door. तब वो उस मालगाड़ी का दरवाजा बंद करता था। The inspector shuts the door. इंस्पेक्टर दरवाजे को बंद करता था, And the inspector places a seal upon it. और दरवाजे को बंद करने के बाद फिर वो उस पे एक मोहर लगाता था। And then no one can break this seal और किसी के पास फिर अधिकार नहीं इस मोहर को तोड़ने का, until it reaches its destination. जब तक कि वो अपने गंतव्य तक ना पहुंच जाए। That's what the Holy Spirit has been doing. See, यही तो काम पवित्र आत्मा करते रहे हैं। he goes and he inspects. वो जाते हैं और निरीक्षण करते हैं। That's the reason you can't have these things. यही कारण आपको ये चीजें मिल नहीं सकती कि आप इन चीजों के साथ मोहर बंदित नहीं हो सकते। And you say, I spoke in tongues. आप ये कहें कि मैंने गैर जुबान बोली And I shouted. और मैं जोर से चिल्लाया And I danced in the spirit. और पवित्र और आत्मा में मैं नाचा, I don't have nothing to do with it. इसका कुछ भी सरोकार इसके साथ नहीं है। The Holy Spirit inspects that person पवित्र आत्मा उस शख्स का निरीक्षण करता है until he is thoroughly satisfied जब तक कि वो पक्की तौर से संतुष्ट ना हो जाए and knows that they are.
और इस बात को पा ले कि वो ठीक है बिल्कुल, then they are sealed unto their eternal destination. फिर भी उन पे मोहर लगती है अनंत गंतव्य के लिए। Does not, nothing can ever break that seal. और अब कोई भी चीज ऐसी नहीं है जो कि इस मोहर को तोड़ पाए। The Bible, you are putting your scripture down, Ephesians 4:30 said, grieve not the Holy Spirit of God, whereby you are sealed until the day of your redemption. बाइबल में जैसे लिखा है, और आप इसको अपनी आयतों को लिख सकते हैं, जैसे एफएसी 4:30 में लिखा है कि खुदा के पवित्र आत्मा को शोकित ना करो, जिसके द्वारा तुम पे छुटकारे के दिन के लिए छाप दी गई है। Till the day of redemption. छुटकारे के दिन तक। I repeat, till the day of redemption. मैं आपके सामने दोहराता हूं, छुटकारे के दिन तक। Hold that word redemption. See, इस शब्द छुटकारे को थाम के रखिए। छुटकारे के दिन तक के लिए यह छाप दी गई है। पौलुस कह रहे हैं पहले कलीसिया काल में, छुटकारे के दिन तक यह मोहर तुम्हारे ऊपर रखी गई। अब प्लीज ध्यान से सुनिएगा, छुटकारे के दिन तक क्या है यह छुटकारे का दिन? अब नबी समझाएंगे। Until the day that the book of redemption has been revealed. जिस दिन तक, जब तक ये किताब, जो पुस्तक छुटकारे की है, जिस दिन तक ये किताब जाहिर ना हो जाए। And the Redeemer comes to claim his possession. और जब तक ये वो छुड़ाने वाला अपने मिल्कियत, अपने सामान पे दावा भरने ना आ जाए। Nothing can do it, see? कोई चीज इसको नहीं कर सकता। देखिए, Don't grieve it. उसको शोकित ना करें। They do things that pleases God. वो काम करें जो खुदावंद खुश करे। For the book is sealed now. क्योंकि किताब तभी मोहर बंदे थे, And you are sealed. और आप भी मोहर बंदे थे। The Holy Spirit self is the seal. पवित्र आत्मा स्वयं एक छाप है। You are sealed until the day of redemption. आप छुटकारे के दिन तक आप पे मोहर लगी है। What is that day? वो दिन क्या है? The day when the book is opened. वो दिन जिस दिन किताब खुलती है। The day when the book is opened, the day of redemption is not future. The day of redemption has arrived. Amen. जिस दिन किताब खुल जाए तो छुटकारे का दिन आएगा नहीं फ्यूचर में, छुटकारे का दिन आज है। It will be now. ये अब होगा। And he comes to claim his possession. और वो आएंगे अपने सामान पे दावा भरने। Can we say amen? क्या हम आमीन कह सकते हैं? Now has that event happened? क्या ये घटना हो चुकी है? God bless you. Has the book of redemption been opened today? क्या छुटकारे की किताब आज खुल गई है? Have the 7 seals been preached? क्या 7 मोहरें आज प्रचारित जा चुकी हैं? Then the day of redemption is not future. तो छुटकारे का दिन फिर आगे भविष्य में नहीं है। The day of redemption is now. छुटकारे का दिन फिर आज है। What is happening now? अब क्या हो रहा है? The seal is being opened. मोहर खोली जा रही है। Amen, amen, amen. क्या खोला जा रहा है? अब मैं आ रहा हूं अपने पॉइंट पर। A seal is a finished work. मोहर एक पूरा हुआ कार्य है। Inside that seal, उस मोहर के अंदर is a finished work. उस मोहर के अंदर एक पूरा हुआ कार्य है। What is the opening of the seal going to do? अब ये मोहर का खुलना क्या करेगा? Reveal that finished work. वो प्रकट करेगा उस पूरे हुए कार्य को। Not an unfinished work, एक अधूरा काम नहीं, which will be finished now, जो कि अब पूरा हो, which had been finished on the day it was sealed. लेकिन वो पूरा हो चुका उस दिन जिस दिन उस पे छाप लगी। Oh brother, if somebody can understand it. ओ मेरे भाई, अगर कोई इस बात को समझ पाए। But now when that book of redemption is being opened, लेकिन अब जब छुटकारे की किताब खोली जा रही है, it is unsealing a finished work. तो ये एक पूरे हुए कार्य को खोल रही है। And what is that work? और वो कार्य क्या है? A believer, एक विश्वासी, you and me. आप और मैं। What is the opening of the seals doing then? तो फिर मोहरों का खोला जाना क्या कर रहा है? Revealing to you a finished work which God did for you. आप पे प्रकट करते हुए एक पूरा किया हुआ कार्य जो खुदा ने आपके लिए किया। Now this is a little deep. अब ये गहरी बात है। But let me first read further, then I'll come to another part. पहले मैं आगे पढ़ना चाहूंगा, फिर मैं अगले हिस्से में आऊंगा। He said, the book is sealed. उन्होंने कहा किताब मोहर बंदे थे, And you are sealed. और आप मोहर बंदे थे। You are sealed with the book. आप किताब के अंदर मोहर बंदे थे। किताब के साथ. किताब के साथ मोहर बंदे थे। What was inside the seals?
मोहरों के अंदर क्या था? Some names. कुछ नाम. You are one of those names. आप उन नामों में से एक हैं. And that name was a mystery. और वो नाम एक भेद था. Can we say amen to that? क्या हम आमीन कह सकते हैं इस Oh बात brother, and you are a finished work. और आप एक पूरा हुआ हुआ कार्य हैं. Which was sealed. जो कि मोहर बंधित था. हिंदी में पॉइंट बोलता हूं आपके सामने. अगर अपने जीवन में कामों की समाप्ति देखें तो उस दिन तो इंसान को दुनिया से जाना ही होता है. ऐसे तो अगर देखें कि जिस दिन इंसान इस दुनिया से जाएगा तो काम समाप्त हुए, तो बैप्टिज्म ऑफ होली गोस्ट तो उस दिन मिलना चाहिए जिस दिन वो दुनिया से जाए, क्योंकि उस दिन फिनिश हुआ ना काम. लेकिन बैप्टिज्म ऑफ होली गोस्ट, मैं बाइबल की भाषा में कहूंगा, मसीह में सोने से, जैसे दुनिया मरना कहती है, से बहुत पहले एक व्यक्ति को उसके जीवन काल में मिलता है. वो दुनिया से जाएगा 70-80 साल पे. बैप्टिज्म ऑफ होली गोस्ट मिला उसके 30s में, 40s में. और जब बैप्टिज्म ऑफ होली गोस्ट 30s या 40s में मिला, उस दिन खुदा ने उससे यह कहा, तू एक खत्म काम है. God bless you, brother. यानी अगले 40 साल जो तू दुनिया में गुजारेगा वो भी मैं खत्म कर चुका. आमीन. Try to understand this point. इस पॉइंट को समझने की कोशिश करें. Oh, this is wonderful, which really helped me. ये बहुत ही अद्भुत चीज है जिसने वास्तविकता में मेरी मदद की. A seal signifies a finished work. एक मोहर दर्शाती है एक पूरे हुए कार्य को, which has been finished. जो कि पूरा हो चुका है. God has foreseen your crashes. खुदावन ने पहले से आपके गिरावटों को, आपके बुरी हालतों को देख लिया. He has seen your faults. आपके गिरावटों को देख लिया. He has seen your highlights. आपकी सुर्खियों को देख लिया. Taking everything into consideration. हर एक चीज को लेते हुए. Today you are here. आज आप यहाँ ऊंचाई पे. Tomorrow you are here. कल आप यहाँ पर हैं. Today you are here. आज आप यहाँ हैं. Tomorrow you are here. कल आप यहाँ हैं. Today you say praise God. आज आप कह रहे हैं खुदा का धन्यवाद हो. Oh Lord, forgive me please. और अगले दिन कह रहे प्रभु मुझे माफ करना. God has seen all that. खुदावन ने ये सब देख लिया. And after seeing all that, और इस सब को देखने के बाद, taking everything into consideration, इन सब चीजों को देखने के बाद, he said in Romans 8, उन्होंने रोमियो 8 में कहा, for all things, उन सब बातों के लिए, works good to them that believe God, उनके लिए भलाई उत्पन्न करती है जो खुदा पे विश्वास करते हैं, and are called, और जो बुलाए हुए हैं, according to his purpose. उसके मकसद के कारण से. Amen. Can a brother or sister commit mistakes? क्या एक भाई या बहन गलती कर सकता है? Even after receiving the Holy Ghost? यहाँ तक कि पवित्र आत्मा पाने के बाद. Then Paul shouldn't have said, तो पौलुस को ये नहीं कहना चाहिए who had the Holy Ghost, जिसके पास पवित्र आत्मा था, what I want to do I am not able to, जो मैं करना चाहता हूँ वो कर नहीं पाता, but what I don't want to do I do it anyhow. और जो मैं करना नहीं चाहता वही कर बैठता हूँ. Did he have the Holy Ghost? क्या उसके पास पवित्र Of आत्मा? course he had it. बेशक उसके पास पवित्र He आत्मा. had a revelation of two men, उसके पास दो मनुष्य का मुकाशफा था. one inside एक अंदरूनी and मनुष्यत्व one the और outside, एक बाहरी मनुष्यत्व. but he had the Holy Ghost. लेकिन उसके पास पवित्र आत्मा था. But Paul knew लेकिन पौलुस जानता था, neither heights nor depths, neither ups nor downs, I am a finished work. चाहे ऊंचाइयां हो, चाहे गहराइयां हो, चाहे ऊपर चाहे नीचे, मैं एक पूरा हुआ हुआ कार्य हूं. When I see the overall picture, जब मैं संपूर्ण तस्वीर को देखूं, what will happen in my life in future has been finished. जो कुछ मेरी जिंदगी में आगे भविष्य में होगा वो पहले से पूरा हो चुका है. That's why Brother Branham said, इसे भाई ब्रैनम ने कहा, I don't know the future, मैं भविष्य को नहीं जानता, but I know the one लेकिन मैं उसको जानता हूं who holds the future. जो कि भविष्य को अपने हाथ में पकड़े And हुए है. that man has said, और उस आदमी ने कहा, that God has said, खुदा ने कहा है, God is not a man. God is not a man. Hallelujah. Amen. Amen. God bless you. God bless you. God bless you. Amen. God is not a man खुदा मनुष्य नहीं है that he should lie. कि वो झूठ बोले.